भूत और भविष्य में जाने की जो लोग क्षमता रखते हैं उन्हें तो देखिए हम लोग टाइम ट्रैवलर कहते हैं, लेकिन वो लोग जो देवलोक से पाताल लोक में जाने की क्षमता रखते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्होंने जब मुझे शरीर से निकाल के देवलोक लेके गए तब मुझे भी पता नहीं था कि देवलोक ऐसा होता है और इंसान देवलोक जा सकता है। आपकी ये देवलोक की यात्रा सवालों के घेरे में हमेशा रहती है। लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि बाबा जी तो पता नहीं शायद मूर्ख बना रहे हैं हमें। मैं रामलोक भी जाता हूँ, देवलोक भी जाता हूँ, यमलोक भी जाता हूँ, विष्णु लोक भी उसके बगल से ही रास्ता है, 3 आसमान ऊपर परत ऐसे वहाँ जाता हूँ। विष्णु भगवान से मिलते वहाँ से ऐसे घूम के आओ तो इस तरफ इंद्रलोक पड़ता है, उसके बगल से गुजरो तो फिर कुछ ऐसी खाई सी मिलती आसमान के 3रे या 4थे लेयर में। फिर यहाँ शिवलोक मिलते हैं, शिव जी भी वहाँ नीले प्रकाश की आकृति में ऐसे बैठे अखंड समाधि में मिलेंगे। तो आपको मैं अभी प्रत्यक्ष 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब राम भगवान का स्थापना होना था, राम मंदिर की स्थापना होता, उसी दिन मैं अपने शरीर से निकल के देवलोक की यात्रा में गया। तो मैं सिद्धाश्रम गया, तो मैं कहा कि चलो शरीर से नहीं पहुंच पाए मंदिर तो मैं सूक्ष्म शरीर से जाऊं। जब मैंने सूक्ष्म शरीर से मंदिर गया अयोध्या, आश्चर्य मानेंगे कम से कम मैंने 2 से 2.5 लाख सूक्ष्म शरीर के दिव्य ऋषि मुनियों को मैं सूक्ष्म शरीर से वहां देखा, पूजा अभिषेक करते देखा, वहां रहते देखा, फिर उनको हिमालय, ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम जाते गए देखे। ये मेरे जीवन का बड़ा अद्भुत और अनसुलझा और बहुत आश्चर्य चीज था। तो कभी आपने अपने सूक्ष्म शरीर से देखने की कोशिश की है योगी जी के पिछले जन्म में क्या थे, अब क्या है, आगे उनका क्या कैसा रहेगा सब कुछ? योगी जी के विषय में यदि देखने की बात करें तो मैंने काफी समय पहले देखा था कि आखिर क्या है। तो पूर्व जन्म में ये संत और सन्यासी तो थे ही, पर इसके पहले 3 जन्म पहले एक कुशल शासक राजा भी थे। तो अपने आप सूक्ष्म शरीर से प्रेत आत्माओं को देख सकते हैं? आत्माओं को तो मैं इस शरीर में रहते ही भी देख सकता हूँ। अच्छा, खुली आंखों से? हाँ, देखिए कैलाश पर्वत पे मैं सूक्ष्म शरीर से कई बार गया। आप गए? हाँ, कई बार गया। आपको मैं सिद्धाश्रम के विषय में बताऊंगा। ज्ञानगंज आजकल तो ये नाम हो गया, पहले नहीं था, इसका एक्चुअल नाम सिद्धाश्रम है। इनविजिबल सिटी मानी जाती है, हाँ। जो दिखती नहीं है हम लोगों को। हाँ, मैं तो कहूँगा बहन जी एक बार आप यात्रा करिए सूक्ष्म शरीर से। रहने वाले वहाँ पे भी एक अलग दुनिया में। मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो गणेश लोक में जब हम वहाँ जाते तो गणेश भगवान के दर्शन होते, पर गणेश भगवान के सूंड नहीं। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान है ना, बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है, और वो इसलिए क्योंकि देखिए समय की सीमा को पार करते हुए भूत और भविष्य में जाने की जो लोग क्षमता रखते हैं उन्हें तो देखिए हम लोग टाइम ट्रैवलर कहते हैं, लेकिन वो लोग जो देवलोक से पाताल लोक में जाने की क्षमता रखते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आज की एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनमें ये क्षमता है कि वो पाताल से देवलोक का ट्रैवल कर पाए, और यही कारण है कि उन्हें एस्ट्रल ट्रैवलर कहा जाता है। और आइए सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं योगी हरिओम दास जी महाराज जी। महाराज जी, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। जी, जय गुरुदेव, जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो देखिए पूरी दुनिया आपको जानती है, पहचानती है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तमाम प्लेटफॉर्म पे आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो दावा करते हैं कि आप एक लोक से दूसरे लोक जा सकते हैं। हमारे सनातन में तो खुद 14 लोकों के बारे में बताया गया है, लेकिन आपके पास जो ये कह सकते हैं कि जो पावर्स आई हैं, जो आप दूसरे लोक में जाने की कहते हैं कि 2000 में आपकी ज़िंदगी बदल गई थी, ये समझना चाहती हूँ। जी, बहुत अच्छा है। सभी का ऐसा प्रश्न रहता है कि 2000 में जो मेरे साथ हुआ, ये लोग जानना चाहते हैं, बार बार उस शब्द को रिपीट करना पड़ता है मुझे, बट मैं एक गागर में सागर वर्ड को यूज़ करके संक्षिप्त में इसे मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह से मेरे 16 वर्ष की आयु में मेरे साथ जो आत्म साक्षात्कार, और आत्म साक्षात्कार वर्ड तो मैं बाद में जाना, पहले तो मुझे एक जो बुजुर्ग से दादा मिले और लंबे से बाल वाले, मैं तो उनको इंसान समझता था, जबकि वो एक आत्मा रूपी एक देहधारी
एक शरीरधारी, एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक पूर्व तपस्वी दिव्य गुरु थे। जी। उन्होंने जब मुझे शरीर से निकाल के देवलोक लेके गए, तब मुझे भी पता नहीं था कि देवलोक ऐसा होता है और इंसान देवलोक जा सकता है। एक 16 साल की उम्र के बच्चे को अचानक कहीं लेके रख दें तो वो तो नॉर्मल ही समझेगा, या जिसको डायमंड के विषय में पता ना हो और उसके हाथ में कोहिनूर रख दे तो वो तो पत्थर ही समझेगा यदि वो पत्थर बटोर रहा तो उसी तरह से जब मैं पहली बार गया देवलोक और देव दर्शन किया तो दर्शन पाके धन्य तो हुआ, पर मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये कोई यूनिक चीज हो रहा मेरे साथ। ये था कि अच्छा लग रहा। जब ऐसा घटना घटा मेरे साथ तो घटित हुई। दूसरे दिन जब हुआ तो मैं कुछ नाम तो जानता नहीं था, उस खंडहर घर पे गया जहाँ मुझे ये शक्तियाँ मिली। तो मैं ऐसे हाथ जोड़ के बोला कि आप मुझे लेके चलो जहाँ कल लेके गए थे। तो बोले कहाँ? आसमान में देवलोक चलना है। मैं कहा हाँ। तो वो मुझे ओम कहलाते थे, मैं ओम कहता था 2 बार, तीसरी बार ओम के साथ शरीर मेरा नीचे गिरता था, खड़े खड़े ऐसे ओम कहता था, कभी चोट नहीं आई। और फिर शरीर से निकालते थे और एक प्राण निकलने की जो मूवमेंट होता है बॉडी का, थोड़ा सा पेन तकलीफ ये होता था, पर उस पेन का एहसास नहीं हुआ जी। और फिर निकल के और फिर मैं देवलोक जाता था। तो देवलोक में राम भगवान के भी दर्शन पाए, कृष्ण जी के भी पाए, और भी लोग गए। फिर और भी आगे के बहुत सारे लोग का यात्रा किया मैं। आत्मा मरती है तो कहाँ जाती, फिर इस तरह के बहुत सारे प्रश्न तार्किक आते गए और उस पे मैं यात्रा करता गया और उसके आंसर मुझे मिलते गए और ये चलता गया। आज तो 27 वर्ष हो गए इस उम्र में। पर मेरे अंदर एक जिज्ञासा हमेशा बनी रही कि यदि ये चीज मैं कर सकता हूं तो आम इंसान इसे क्यों नहीं कर सकता। तो आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं? बिल्कुल 100% मैं दूसरे को सिखा सकता हूँ कि वह इस यात्रा को कर सकता है। क्योंकि देखिए हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार सनातन हमारा जो बताता है, जो हमारे दिव्य ऋषि मुनि गुरुजन हमें बताए, हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य तन है। जी। यदि मनुष्य तन श्रेष्ठ योनि है तो मनुष्य तन यदि इस क्रिया को प्राप्त नहीं करेगा तो क्या भूत पिशाच पाएंगे जो भटकती हुई आत्माएं हैं, या कोई और दूसरा अन्य योनि के लोग पाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मानो एक भटकता हुआ देवत्व है। मानो चाहे तो इस जीवन में मनुष्य के पास ही एक ऐसा शुभ अवसर है कि वह वर्तमान को भी मेंटेन कर सकता है, अच्छे कर्म करके भविष्य को भी सुधार सकता है। और सबसे बड़ी बात आश्चर्य मानेंगे, जो पूर्व जन्म का हम गाथा सुनते हैं और पूर्व जन्म का हम आकाशिक रीडर और बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं आज एक मॉडर्नाइजेशन में, जो आज प्रचलन में है, तो बहुत सारे अलग अलग नाम से जो पुकारते हैं, वह हर चीजों को हर इंसान इस ध्यान साधना के माध्यम से बहुत इजी जान सकता है, बिल्कुल जान सकता है। और सारी क्रियाएं हर मनुष्य के अंदर समाहित है। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा शक्ति को महसूस न करते हुए हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। हम एक बैसाखी का सहारा लेके चलते हैं और हम कहते हैं अपने आप को कि मैं पूर्ण हूं, मेरा जीवन सफल है, मैंने इतना धन कमा लिया सफल है, मैंने 4 बंगला बना लिया सफल है। सफल तो इंसान तब होता है जब वह अपनी चेतना, अपने मन चित्त बुद्धि संस्कार, अपने अंतर यात्रा, शरीर के अंदर की एनर्जी को फील कर ले, अनुभव कर ले, तो ही कुछ कर सकता है। और जब इंसान अपनी आत्मा को ही नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं, तो वो दूसरे का मालिक कैसे बन सकता है ना बात? देखिए 27 साल हो गए हैं इस घटना को घटते और आप आज कहते हैं कि ये एक गॉड गिफ्टेड है, आपको अपने गुरु से मिला है और आज जो आपको ये शक्ति मिली है ये आप और अब लोगों को सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। समझना चाहती हूँ कि आम जनमानस को इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है? इससे सब कुछ फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। यदि आप मानसिक नियंत्रण को कर लेंगे तो आप देश में होने वाले जो व्यभिचारी हैं, अपराध है, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी चेतना स्थिर हो जाएगी। जो भाई भाई में लड़ाई झगड़ा है, आज इंसान घर से ज़्यादा कोर्ट कचहरी में लाइन से खड़ा है और न्याय के लिए जगह जगह भटक रहा है। तो मानसिक स्थिति जब ठीक होगी तो हमारे अंदर क्या होता है, एक फलदार वृक्ष की भांति हो जाएंगे। झुकाव, नम्रता, पेशेंस, गंभीरता, मुस्कुराहट, जो मनुष्य के अंदर जो एक देवत्व का गुण है, ये देवत्व का गुण आ जाएगा तो उनका तनाव नहीं होगा। और जो अकाल मृत्यु में लोग मरते हैं, जो तृष्णा और लालच में आके नहीं मिलता तो क्या करते हैं, मैं मर जाऊंगा, पंखे में लटक के मर रहे, कोई बिल्डिंग से कूद के मर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको चेतना पे नियंत्रण नहीं है। तो इस ध्यान को करने से, इस क्रिया से उनका लाइफ सेटल हो जाएगा। तीसरी बात,
आप देखो कि कोई एग्जाम के लिए जाते हैं तो एक बच्चा टॉप मारता है, बाकी बच्चे नहीं मारते, जबकि पढ़ाने वाला शिक्षक वही होता है, पढ़ने के लिए वातावरण वही होता है, पढ़ने वाले भी वही और पुस्तक भी वही। फिर क्यों एक बच्चा फर्स्ट आ रहा, टॉप में आ रहा, दूसरा सेकंड में और 4 बैक लग रहे हैं? क्योंकि उनका चेतना नियंत्रण नहीं है। मन चित्त बुद्धि संस्कार शब्द से संबोधित होने वाली वह अलौकिक ऊर्जा जो प्रत्येक मानव प्राणी के अंदर समाहित है, वो उस पे वर्क नहीं करते। तो जब इस साधना को करेंगे और देवलोक की यात्रा की स्थिति में जाएंगे तो वो इन्फिनाइट एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, तो हम सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो देह का ये शरीर है, जो वर्तमान का प्रेजेंट लाइफ है, इस लाइफ को इंसान, प्रत्येक मानव प्राणी मेंटेन कर सकता है। फिर उसको दूसरा फायदा, निरोग काया लंबी आयु। स्वस्थ शरीर को ठीक करने के लिए हम अपने डीप मेडिटेशन के माध्यम से शरीर के अंदर जो विद्युत तरंग है, जो हमारे सेल्स हैं, जो डीएनए पैटर्न्स हैं, और जो उसके अंदर के जो साइंस के मुताबिक जो माइक्रोकॉन्ड्रिया, फोटॉन्स और नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फिनाइट जो एनर्जी है, उस एनर्जी को आप बूस्ट अप कर पाओगे, बूस्ट कर लोगे तो आपके सेल्स एक्टिव होंगे, तो बॉडी में हमेशा फुर्तीला रहेगा, तनाव दूर हो जाएगा, बीमारी से लड़ने की आपकी क्षमता, जो वाइट सेल, रेड सेल्स हैं, जो हमारे लड़ने वाले प्रतिरोधक क्षमता वाले जो एनर्जी है, वो और मजबूत हो जाएगी, तो हम रोग मुक्त हो सकते हैं। और यदि निरोगी काया हो जाए तो वो तो जीवन का सबसे बड़ा सतयुग है, सबसे बड़ा आनंद है, क्योंकि आनंद का माध्यम हमारा ये शरीर ही तो है। तो शरीर को व्यवस्थित करती है ये देवलोक की क्रिया। शरीर को व्यवस्थित करने के साथ साथ हम अपने वर्तमान को कैसे जाने और पूर्व को कैसे जाने, और दोनों को मेंटेन करके भविष्य को कैसे जाने। अच्छा, यानी कि इस क्रिया से आप अपने पिछले जन्म को जान सकते हैं, इस जन्म ये आपका कौन सा जन्म है ये भी जान सकते हैं, भविष्य में आपके साथ क्या हो सकता है ये भी समझ सकते हैं, 100% जान सकते हैं। आभास क्या होगा दृष्टि में, जैसे आप चलचित्र टीवी में देखते हैं जी। और टेलीविजन में हम न्यूज देखते हैं और बिलीव करते हैं कि हाँ वहां पे ये घटना घटी, और जब वहां जाते हैं जो न्यूज में देखा गया तो 100% वो घटना एज इट इज मिलती है ना। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर की इस फिल्म के अंदर ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियसनेस माइंड है, जो चेतन और अपचेतन, ये दोनों अपचेतन मन के बीच की जो एनर्जी है, इस एनर्जी के माध्यम से आप अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को जान सकते हैं। ना तो कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं किसी के पास भटकने की जरूरत पड़ेगी, ना अननेसेसरी आपको अर्थ की हानि, ना समय की हानि, ना शरीर की हानि। हर इंसान के अंदर परमात्मा ने बराबर शक्तियां दे के भेजा है, सबके अंदर पैरेलल एनर्जी है। हम कितना उसको एक्टिव करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जिस प्रकार घर पे पुस्तक रखी है, वेद रखे हैं, हम जिस एग्जाम को फाइट कर रहे हैं उसकी पुस्तक रखी है, हम बी ऑनेस्टली कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से कितना पढ़ते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना मार्क्स मिलता है, उतना रिजल्ट सामने आता है। तो आप जितना अपने शरीर पे वर्क करेंगे, जितना आप अपने शरीर के अंदर चेतना के माध्यम से देख पाएंगे, उतना आपका लाइफ सफल होगा। लेकिन योगी जी देखिए ना, आपकी ये देवलोक की यात्रा है जिसमें आप पाताल लोग भी घूम के आ रहे, अलग अलग लोक में घूम के आ रहे, सवालों के घेरे में हमेशा रहती है। लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि बाबा जी तो पता नहीं शायद मूर्ख बना रहे हैं हमें, उन्हें आप कैसे विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, जिनकी चेतना में मूर्खता चलेगी तो उनको मूर्ख वर्ड आएगा, जिनकी चेतना में खोज चलेगा वो रिसर्च में जाएंगे, और जिनकी चेतना में जिज्ञासु होंगे तो वो जानने की कोशिश करेंगे, और जब जानेंगे तो फिर करने की प्रेरणा आएगी। जब सेकंड स्टेप में करेंगे तो अनुभूति के प्रेरणा में जाएंगे, जब अनुभूति में उनको एनर्जी फील होगी तो आनंद की प्रेरणा में जाएंगे, जब आनंद होगा तो सोचेंगे अब मैं सोल एनर्जी पे वर्क करूं, जब वो सोल पे करेंगे तो आत्म साक्षात्कार होगा, जब आत्म साक्षात्कार होगा तो शरीर से बाहर निकल जाएंगे, और जब बाहर निकल जाएंगे तो वो खुद यात्रा कर लेंगे। और जब खुद यात्रा कर 27 सालों से यात्रा कर रहे हैं, मैंने जाना है, मैं कल ही करके आया यात्रा। हमारे सनातन में कम से कम 14 लोक बताया गया है, जिसमें आपका भूलोक हो गया, सत्यलोक हो गया, अतल हो गया, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, देवलोक। तो मैं समझू कि इन 27 सालों में अब 14 लोक होकर आ चुके हैं। ये 14 लोक तो कुछ भी नहीं है, इससे भी इसके अलावा मैंने हजारों लोगों की यात्रा की। ये तो उस तरह की जर्नी है कि जो हमारे पूर्व के जो दिव्य ऋषि, दिव्य मुनि हुए, जिनको हम प्रणाम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में आप हम सब चल रहे हैं, नहीं चल रहे जो, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि एक बार चलें, वेद शास्त्र को उठा के पढ़ें। ये सारी क्रियाएं लिखी हुई हैं, सारी साधना लिखी हुई है कि आपके पास जो यौगिक क्रिया है, जो एक तरह की ऊर्जा है, या हम इसे गॉड गिफ्टेड पावर समझे, ये
पहले कभी हुआ करती थी जो अब लुप्त होने के कगार पर है? मैं इसकी समझना चाहती हूँ, पहले कब कब हुआ करती थी ये सब? देखिए, ये हमारा जैसे 4 युग आया हमारे अकॉर्डिंग, जी जी। हमारा जो सनातन कहता है और हमारे ऋषि मुनियों की जो वाणी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग। जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये क्रियाएं प्रत्यक्ष होती थी, हर इंसान के पास होती थी, ऋषि मुनियों के पास होती थी। लोग गुफाओं में जाके तपस्या करते थे, क्या करते थे? ध्यान ही तो करते थे। ध्यान से ऊर्जा मिलती थी, शरीर से निकल के जाते थे, बाहर जाते थे और फिर वो शरीर के अंदर समाहित होते थे। फिर बाद में वो इन वहां की खोज को लाकर यहाँ देते थे। आज जो विज्ञान ने खोजा, इससे पहले हमारे ऋषियों ने इन सब चीजों को खोज को लाके रख दिए। ये है कि पेटेंट कोई कराता गया तो वहां सील मोहर लगती गई, जैसे बासमती भारत में उगता है, पेटेंट किसी का है। जी जी जी। इसी तरह से ये सारी चीजें होती गई। तो हम सब लोगों ने जो देखा, तो आज लोगों की चेतना ना सीमित लेवल पे है। एक बार वो अपने शरीर के अंदर जाएं असीमित लेवल पे। हर इंसान, मेरा मानना है कि जिस तरह मैं एक 16 साल की उम्र में चलता फिरता एक नादान बालक को जब देवलोक घूम सकता हूं, तो जो साधक है वो क्यों नहीं घूम सकते? उनके लिए तो और इजी है, और इजी है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस वर्क पे, उस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। और देवलोक हम सब लोगों को रियल में घूमना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारा वास्तविक घर है। हमारे शरीर में हमारी उम्र कितनी है? 70 साल, 80 साल, हार्डली आज के ज़माने में 100 साल। 100 साल में तो जापान को देखा जा रहा। भारत भूमि में तो हम लोगों का 60 साल, 50 साल से बीमारियां घेरती है और फिर बाद में 65 साल से पैरालिसिस के अवस्था में होते हैं। 10% लोग ही जो हेल्थ हैं 65 से 70 साल में। घटती जा रही। क्यों घट रही है? क्योंकि हमारी चेतना कमजोर होती जा रही है। हम अपने जेनेटिक सेल्स पे काम नहीं कर रहे ना। हम लोगों की, आपकी और हमारी उम्र ही आज से यदि 4 जन्म पीछे ले लें तो मेरे ख्याल से आपका 8 फीट कम से कम हाइट रही होगी, मेरी रही होगी 8-9 फीट, मतलब हर इंसान का। आज हम लोग बौने हो गए, उस अकॉर्डिंग बौने हो गए। आज 5, 5.5 फीट, 4 फीट में अटक गए। आने वाले कल में लीली फुट जैसे होते जाएंगे। आने वाले कल में आला औलाद का क्या स्थिति है, क्या भविष्य, क्या जनरेशन है? हम लोग यदि अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, हर मनुष्य प्राणी अपने ऊपर काम नहीं करेगा, तो इंसान 80% सक्सेस नहीं होगा। 20% को 80% समझ ले और ख्वाबी पुलाव खाए कि हाँ मैं सक्सेस हूं, तो खुद के प्रश्न, खुद के उत्तर से तो कोई कुछ भी कर सकता है। दावा करते हैं कि देवलोक में आपको देवी माँ के दर्शन होते हैं, महादेव के दर्शन होते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अन्य धर्मों के भी भगवान हैं। पैगंबर मोहम्मद, क्रिश्चियनिटी में देखिए, जीसस को देख लीजिए, इनके लिए क्या ये नजर नहीं आते कहीं आपको? देखिए, ऐसा तो नहीं है। जब आप रास्ते से जाओगे और यदि आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो तो जितने प्लेटफॉर्म मिलते हैं सब दिखते हैं, ठीक है। पर पहले जो मेरे सनातन प्रेमी है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर जब वो यात्रा करने लगेंगे तो उनको वो भी जो हकीकत है वो दिखना चालू हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ हिंदू ही आए या अन्य समुदाय के लोग भी आ सकते हैं? सोल एनर्जी में तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग और भी हैं। अन्य धर्म के लोग भी जुड़ते हैं आपसे? देखिए, धर्म वहां पे नहीं है। सूक्ष्म यात्रा में धर्म का कोई शब्द नहीं होता। अच्छा। शरीर से निकल के जो एक कजल और सटल बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो सूक्ष्म और कारण शरीर में धर्म शब्द नहीं है। ये तो देह के साथ हमारे जुड़ा हुआ है। हमारा यदि किसी बच्चे का जन्म हो जाए और जन्म से उसको कहीं भी रख दो और उसको धर्म के विषय में न बताया जाए, जात के विषय में न बताया जाए, वर्ण व्यवस्था के विषय में न बताया जाए, तो क्या वो जानेगा? नहीं जानेगा। पर उसके अंदर सोल एनर्जी तो है ना, आत्म ऊर्जा तो है ना, एक कॉस्मिक एनर्जी, सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड शब्द से संबोधित होने वाली वह अलौकिक ऊर्जा ब्रह्मांड की अद्वितीय शक्ति से तो कनेक्टेड है ना। सूरज की रोशनी तो ले रहा, प्रकृति का हर चीज तो ले रहा। तो ये सब हम लोगों का बाहरी आवरण एक सहायक है। पूर्ण तो आत्म साक्षात्कार है जो हर इंसान कर सकता है। ऐसा नहीं है, कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो मिलते हैं, पर पहले इसको समझें, फिर कभी जब उसकी बात आएगी तो मैं जरूर आने वाले कल में बताऊंगा। बट लेकिन देखिए, कहा तो जाता है ईश्वर निराकार है। वो तो हम एक आम इंसान ने ये सोचा कि माता के पास त्रिशूल होगा, माता ऐसे दिखती होगी, भगवान शिव जटाधारी ऐसे, भगवान विष्णु ऐसे दिखते होंगे। ये हमारी कल्पना। नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूँ, बिल्कुल 100%। नहीं, 100 सेम नहीं है। मैं बताता हूँ आकृति कैसे, पर 100% ये है। 100 में 100% है, निडल पॉइंट बराबर भी डाउट नहीं है। जब मैं 16 वर्ष की आयु में जब जाना चालू हुआ, मुझे तो पता नहीं था कि रामलोक होता है, शिवलोक होता है, दुर्गा लोक होता है। मैं भी कॉन्वेंट का विद्यार्थी था, परंतु जब मैं वहां जाके देखा तो इसी तरह से देखा। बहुत सारी हिस्ट्रियां, कई देवलोक की आत्माएं जब मैं जाता हूं तो पहचान भी लेती हैं कि मृत्यु लोक से आया है ये बालक, पहचान लेती। कई मिले मेरे को,
अब आज की डेट में बात अलग है कि कोई इसको मजाक में ले, कोई हंसी में ले, कोई कुछ ही में ले, ये उनके संस्कार, उनके विचार हैं, उनके आवरण हैं। जिसकी जैसी प्रवृत्ति वैसा उनका क्वेश्चन चलता है, वैसा उनका कमेंट चलता है, वैसा उनका विचार भाव होता है ना। अपने अपने देखने की नजरिया है। परंतु रियल में शिव जी भी हैं शिवलोक में, रामलोक में भी राम भगवान है, सीता जैसे हम है। सोचते हैं सेम वैसे ही दिखते हैं। एक्चुअली ये हम एक तस्वीर और एक विग्रह जो मूर्ति बनाते हैं हम, और इस मूर्ति एक आकृति में देखते हैं, पर वहां पे एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है, लाइट बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, जिसको आप एक पदार्थ के रूप में नहीं देख सकते, आप एनर्जी के रूप में, लाइट के रूप में देख सकते हैं। जैसे आप इस रूम का एग्जांपल ले लें, एक रोशनी नजर आती है नहीं, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर में रोशनी, एक राम भगवान के स्ट्रक्चर में, परंतु बात भी करेंगे, मूवमेंट भी होता है, बात भी होती है, सब कुछ होता है। जैसे हमारा कजल और सटल बॉडी होता है, सूक्ष्म कारण शरीर। जैसे कि इंसान मृत हो गया, मृत होने के बाद उसकी आत्मा निकल गई, आपको आत्मा नहीं दिख रही, मुझे नहीं दिख रही, पर कोई योगी है, कोई साधक है, या कई तंत्र विधि वालों को भी दिखता है, और कई लोगों को ऐसे गॉड गिफ्टेड मिल जाते हैं कि वो सोल एनर्जी दिखती है उसको। अच्छा। तो उसको कैसे दिखे? उसी के हम शकल से मिलता जुलता आकृति, ट्रांसपेरेंट बॉडी दिखेगी, क्योंकि देह तो नहीं है ना, पर वो दिखेगा। टेलीपैथी के रूप से बात करेंगे, वो शब्द अनुभव में आता है और सारी चीजें होती है। फिर वही एनर्जी जब शांत होती है तो वो क्या होता है, उसमें एक ज्योति प्रकाश होती है। तो आपको बिल्कुल वहां जाके ये नहीं लगेगा कि ये तो ट्रांसपेरेंट राम जी हैं, ऐसा नहीं होता, राम भगवान ही हैं। आप बिल्कुल बात करेंगे, देखेंगे, आनंद होंगे। वो इतना आनंद शब्द नहीं है जिसको एक्सप्लेन कर सको। जैसे इंसान कोई कहता है ना कि अरे मुझे राम भगवान के दर्शन हो जाए, कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाए, तो मेरे को, यदि मैं अपने लेवल से बात करूं, मैं क्षमा चाहता हूं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि भगवान ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और सारी शक्तियां दे के भेजे, तो फिर आप किस चीज को लेकर डिपेंडेंट हो रहे? भगवान और दिव्य शक्तियां भी उपहास करती हैं मनुष्य प्राणी का कि इसको तो मैंने सब कुछ देखे मृत्यु लोग भेजा, अब इसको कौन सी ऐसी साधना चाहिए, कौन सी ऊर्जा चाहिए, कौन सी ऐसी शक्ति चाहिए तो ये मेरे को पाए। तो हमारे अंदर है, सबके अंदर है, हम बाहरी चेतना में भी ढूंढ रहे हैं, बाहरी देह में ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं पा रहे। जिस दिन अंदर खोजेंगे, आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, मेरा मानना है 100 में 100% पा लेंगे। ये तो बिल्कुल सच है। मैं रामलोक भी जाता हूँ, देवलोक भी जाता हूँ, यमलोक भी जाता हूँ, विष्णु लोक भी उसके बगल से ही रास्ता है, 3 आसमान ऊपर परत, ऐसे वहां जाता हूँ, विष्णु भगवान से मिलते, वहां से ऐसे घूम के आओ तो इस तरफ इंद्रलोक पड़ता है, उसके बगल से गुजरो तो फिर कुछ ऐसी खाई सी मिलती आसमान की तीसरे या चौथे लेयर में। फिर यहाँ शिवलोक मिलते हैं, शिव जी भी वहाँ नीले प्रकाश की आकृति में ऐसे बैठे अखंड समाधि में मिलेंगे, पूरी ऊर्जा, नीला प्रकाश, मतलब उस प्रकाश को भी आके एक्सप्लेन नहीं कर सकते जी। फिर वहाँ पे बगल में पार्वती माँ मिलेंगी, कुछ ऐसे दैविक दीवारों के कक्ष बने हुए हैं। फिर उसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो जैसे छत है ऐसे पूरी रूफ है, इसके ऊपर जाएंगे जब ऊपर तो वहाँ फिर जाएंगे तो वहाँ शिवलिंग जैसे आकृति, एक लाल नीला प्रकाश लावा, और उसी के सामने एक दुर्गा माँ की आपने जैसे तस्वीर देखी, शेर नहीं है ये बात है, बाघ नहीं मिलते, पर दुर्गा माँ की आकृति पूरा लाल लावा जैसे बिल्कुल आकृति, अद्भुत अलौकिक ऊर्जा। मतलब एक बार देख लेना, मैं तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे वो चेतना और वो दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। जैसे आप यहाँ बैठी हैं, अब घर पे बच्चा कहीं खेल रहा है या कहीं पे टीवी का रिमोट रखा है, तो आपको यहीं से दिख रहा है कि मैं यहाँ पे रिमोट रख के आई हूँ, और ऐसा लगेगा कि प्रत्यक्ष देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप उसको देख रही हैं। तो अब इस वक्त आपकी आंख यहाँ से 5 किलोमीटर तो नहीं जा पा रही है, पर आपकी चेतना क्लियर वहां जा रही है और उसको देख रही है, और जब जाओगी तो वहीं पे रिमोट रखा मिलेगा आपको। बात सच है ना जी। इसी तरह से यदि रियल की यात्रा है तो ये चीजें दिखती है। आप देखिए, अलग अलग लोग तो होके आ गए, लेकिन हमारे इस भूलोक में जो कैलाश पर्वत हाँ जो मौजूद है, जिस पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे कभी कोई चढ़ नहीं पाया आज तक, जिसने चढ़ने की कोशिश की है असफल रहा। बहुत सारी गुत्थियां हैं, बहुत सारे रहस्य हैं कैलाश पर्वत के, कभी आपने उन्हें सुलझाने की कोशिश की है? हाँ बिल्कुल, मैं कैलाश पर्वत के विषय में बताना चाहूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कैलाश पर्वत पे मैं सूक्ष्म शरीर से कई बार गया। आप गए? हाँ, कई बार गया। आपको मैं सिद्धाश्रम के विषय में बताऊंगा। ज्ञानगंज आजकल तो ये नाम हो गया, पहले नहीं था, इसका एक्चुअल नाम सिद्धाश्रम है। इनविजिबल सिटी मानी जाती है, जो दिखती नहीं है हम लोगों को। हाँ, पर आप एक बार यात्रा करो ना, मैं तो कहूंगा बहन जी एक बार आप यात्रा करिए सूक्ष्म शरीर से। रहने वाले वहां पे भी एक अलग दुनिया, मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। कैलाश मानसरोवर का जो हम पर्वत देखते हैं,
कैलाश मानसरोवर का जो पर्वत देखते हैं, पर्वत के अंदर अभी लगभग 5-6 महीने पहले ही, मैं अभी कुछ दिन पहले जाता ही रहता हूँ कभी ना कभी, कल भी मैं गया था, कुछ लोग कल यहाँ आने के पहले, कल मैं पहले गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो पहले से कहते हैं ना, यदि आप एग्जाम देने जाते हैं तो प्रिपेयर होते हैं, तो मैं साधना से प्रिपेयर होता हूँ। तो कल कैलाश मानसरोवर में जब अंदर आओ तो बर्फ और चट्टान है, जो वो ताल है उसके अंदर से जाएंगे ना तो पर्वत के अंदर पूरा सुरंग है। आपको मैं पूरा कैलाश मानसरोवर को उजागर करता हूँ आज। कैलाश मानसरोवर के अंदर जैसे आप जाएंगे, मानसरोवर के अंदर नहीं, पर्वत के अंदर, श्रृंखला के अंदर, चट्टान के अंदर सूक्ष्म शरीर से ही जाया जा सकता है। जब सूक्ष्म शरीर से आप अंदर जाएंगे तो काफ़ी अंदर जाने के बाद एक बड़ा सा गुफा से एक ऐसे द्वार मिलता है। उस दौर में ऐसे देखोगे कि जैसे एक ट्यूब में, बड़ा ट्रक का ट्यूब हो और हवा भरा रहता है, और हम उसको पिंच कर दें, कितना प्रेशर से बाहर हवा निकलती है। इसी प्रकार वहां से एक लाल नीला रेशा प्रकाश तरंग निकलता है, जो तरंग इस मृत्यु लोक को मेंटेन करने में, पृथ्वी ग्रह को मेंटेन करने में सबसे बड़ी भूमिका कैलाश पर्वत के दिव्य ऋषि, दिव्य तपस्वियों की है। उनसे ये धर्म, अध्यात्म, मानव जगत की मर्यादा, सभ्यता जो मेंटेन है, वैसे तो थोड़ा बहुत मेंटेन है, तो जो भी मेंटेन है वे उसकी देन है। बाद में संत महात्मा और तपस्या और ये जो दैनिक कार्य चल रहे हैं, ये है, ये तो मात्र पॉइंट% है, 0.% है जो हम सब लोग कर रहे हैं देश के साथ, 0.% है। क्यों 0.% है? क्योंकि हम जितना करते हैं उससे ज्यादा एनर्जी तो हम लोग खुद मांग लेते हैं। चेतना के माध्यम 2 अगरबत्ती लगाए, 2 लाख की मन्नत रख दी, एनर्जी वहीं खत्म हो गई। निस्वार्थ भाव कहाँ कर पा रहे? श्वास तो जो प्राणवायु है, ये तो श्वास ले नहीं रहे निस्वार्थ, ना निस्वार्थ छोड़ रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं निस्वार्थ भक्ति? तो ये निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ एनर्जी की जो पावर है, ये कैलाश मानसरोवर के अंदर विराजमान जो सिद्ध आश्रम है, सिद्ध आश्रम के सिद्ध ऋषि मुनियों की कृपा और उनकी ऊर्जा से ही हमारा ये देह और हमारा पृथ्वी ग्रह मेंटेन है। ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया, मैं वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लगभग आज से मान ली 15-20 साल पहले की। ठीक है। वो तो जो एक्चुअल एक बार यात्रा करोगे और घटना घटित होगी, लाइफ में कभी नहीं भूलना आपको। वो आपकी चेतना में सेव हो जाएगा। वो तो हर इंसान के सेव होता है। आप ये भी जाओ, कहना नहीं चाहिए, और कभी फिसल के गिर जाओ, मोच आ जाए पैर में, और लाइफ में कभी नहीं आए, तो वो मोच, वो टाइम, वो सेकंड और वो पेन आपका चेतना रेड रखता है। है ना जी। इसी तरह से तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जाने को तो मैं हजारों बार गया हूँ। अभी 27 साल यात्रा हो गई, हफ्ते में 1-2 बार तो जाते ही जाता हूँ देवलोक, आज भी कभी कभी तो डेली भी जाता हूँ। तो कितनी बार नहीं गया होऊंगा। तो मैं पहली बार जब मैं वहां से बताना चालू कर रहा हूं साधकों को, कि जब पहली बार मैं गया, जब ज्ञानगंज सिद्धाश्रम लोक शब्द भी नहीं जानता था, तब मेरे साथ कैसा मूवमेंट हुआ था। तो जब मैं उस पर्वत के अंदर गया और वहां से पतला जेट प्रेशर सुई की तरह निकलता, तो मैं देखा कि यार ये सुरंग सा अच्छा से अच्छा, ये क्या है, ये किरण सी रोशनी क्या है। फिर वहां तक गया तो सूक्ष्म शरीर, साथ में मेरे सबसे बड़े कृपा पात्र थे मेरे दादा गुरु, जो सूक्ष्म आत्मा है, जो 50,000 वर्ष पुरानी दिव्य आत्मा है, जो मेरे साथ गाइड करते हैं मुझे। अच्छा, हमेशा आपके साथ रहती है जब आप ट्रैवल करते हो? वो तपस्या में रहते हैं, यदि जरूरत पड़ती है तो साथ में जाते हैं, नहीं पड़ती तो अकेले भी चला जाता हूँ। ठीक है। तो उनके साथ जब मैं हिमालय के अंदर उस पर्वत श्रृंखला के अंदर सुरंग में अंदर गया, तो वहां देखा तो पहले एक सामने एक लगभग 15-20 फीट के एक कोई दिव्य ऋषि मानव आकृति में ऐसे पालथी मारे सुखासन में बैठे, और बिल्कुल शांत माहौल में बैठे, और उनके यहाँ से ऐसी ऊर्जा प्रकाश निकलते हुए चारों तरफ, इतना प्रकाश की क्लियर उनकी आकृति नहीं देख सकते, और इतनी ऊर्जा की आप सूक्ष्म शरीर से बहुत सारी शक्तियाँ, साधना आपके अंदर की लाइट एनर्जी हो तो भी आप टिकने वाले नहीं। जैसे 12 बजे दोपहर का गर्मी के तपन के सूरज को आप 1 सेकंड भी खुली आंख से नहीं देख सकते, ऐसा प्रकाश। जब वो हुआ तो मुझे दादा गुरु बोले कि थोड़ा साइड से हो, तू साइड से आ। तो ऐसे पकड़ के मेरे को ऐसे लेके गए साइड से, ताकि उनकी रोशनी सामने मेरे पड़े ना। एक बार तो ऐसे पड़ी तो अजीब सा लगा कि चलो लौटे यहाँ से चले। बोले नहीं लौटना नहीं है, यहाँ से चल। जब साइड से गया, देखा उनको, तो उनकी बड़ी बड़ी लठ, और लठी का गोढ़ी मार के ऐसे ना, जैसे गोढ़ी मार के ऐसे लगभग 100 फीट 50 फीट ऐसा। अब वहाँ टेप तो रहता नहीं है, अंदाज बता रहा हूँ मैं, मान लो कम से कम 50 फीट से कम तो नहीं रहा होगा। उसी के ऊपर आसन लगाए बैठे हैं, पल के लंबी लंबी, बहुत लंबे लंबे ये, और बड़ा दिव्य और बड़ा विकराल रूप कह लें, मतलब आम इंसान देख नहीं सकता ऐसा।
और बैठे तपस्या कर रहे हैं, तो बोले वहीं पास आशीर्वाद लेते हैं और चल देते हैं। मेरे अंदर मतलब सूक्ष्म शरीर में भी ऐसी चेतना डर और भय जैसे, बोले नहीं नहीं प्रणाम कर और इनके परिक्रमा कर, ऐसे परिक्रमा सा किया। फिर बोलते, फिर उनकी ऐसी आवाज़ सी आई खुले कि क्या कर, और उनके हृदय से ऐसे प्रकाश, उस प्रकाश में मैं जाता गया। उनके शरीर से जब गुजरे तो दूसरे लेयर में गए। जब दूसरे लेयर में गए तो फिर दूसरे दिव्य ऋषि बैठे मिले, दिव्य ऋषि वहां बैठे मिले। उनका और तेज और ऑरा और प्रकाश, मतलब शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो दिव्य ऋषि। फिर इसके बाद और अंदर गया तो कई ऋषि, क्योंकि यदि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो 2-4 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। फिर ऐसे कई ऋषि, कई मूवमेंट, कई अदृश्य दृश्य रूप में प्रत्यक्ष इंसान की भांति। मतलब इस यात्रा में मुझे ये नहीं लगा कि मैं सूक्ष्म शरीर से घूम रहा हूं और ये सूक्ष्म शरीरधारी हैं, प्रत्यक्ष देहधारी। और प्रत्यक्ष देह हम जैसे जाते हैं तो ये लगता है कि मैं देह से ही जा रहा हूं, ये नहीं लगता मैं सूक्ष्म शरीर की यात्रा कर रहा हूं। चेतना तो वहां होती है पूरी। तो इस तरह से यात्रा हुई। फिर उसके जैसे हम यहां से ये जाते तो इस तरफ मोमेंट में, मैं अपनी यात्रा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इस तरफ तो एक दरवाजा था चट्टान का, उसके अंदर देखा तो कम से कम 500 से ज्यादा आत्माएं तपस्यारत थी। उनमें से 2-3 सिद्ध ऋषि मुनि हमारे मृत्यु लोक में जन्म ले चुके थे, वो शरीर छूट गया है उनका, और वो वहां पे तपस्यारत थे, जिनको मैंने देखा। वो भी बातचीत तो कोई नहीं करता वहां, ये सब पचड़े नहीं चलते हैं कि यहां ये हो गया तो क्या हो गया, चेतना समाप्त हो जाती है ये सब चीजों का। सिर्फ एनर्जी की चेतना काम करती है, मतलब एक सात्विक, आध्यात्मिक और ऊर्जा, शक्ति और लोगों के कल्याण की भी बात होती है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से मैंने देखा। फिर वहां से पर्वत से नीचे नीचे सुराग सुराग में कहाँ गया, नीचे वहां से रास्ता है एक समुंदर लोक में, समुंदर में। अब कौन सा समुंदर है ये पता नहीं, क्योंकि अब नामो बोट तो रहता नहीं। फिर वहां से समुंदर से मिलो तो यक्षों की दुनिया में गया। यक्ष मेरे बहुत, मतलब जब मेरा 6 जन्म हुआ था उसके पहले के पूर्वज है मेरे। मेरे तो पूरी अपनी इस अनसुलझे रहस्य को मैंने उजागर किया, खोजबीन किया। जब 3 साल में घर छोड़ के जब गया तो 3 साल में भोजन वोजन कुछ पाता नहीं था, तो खाना तो खाने को शरीर चाहिए कुछ, तो नीम का पत्ता मेथी भाजी का जूस पियो और सीधे जमीन के नीचे मेरी 11 फीट समाधि थी, समाधि में जाना, शरीर से निकलना, घूमना, यही करता रह गया मैं 3 वर्ष तक कंटिन्यू। तो वहाँ फिर समुंदर, फिर वहीं समुंदर के अंदर यक्षों की दुनिया है। फिर वहां से फिर नीचे जब जाओगे तो फिर एक पाताल लोक का सुराग मिलता है, तो वहां फिर एक शिवजी का आकृति मिलती है आपको, एक कच्छ जहां नीला प्रकाश में शिव जी। फिर उसी के आगे से जाओगे तो अग्निलोक, अग्निदेव, यज्ञदेव मिलते हैं। फिर नीचे से जहां हम जिन्हें लक्ष्मण देव कहते हैं तो वो एक पाताल में एक शक्ति मिलती है। फिर नीचे भी काली माँ का लोक है। आश्चर्य मानेंगे कि मैंने पाताल के भी कई लोकों में देखा, तो जो नीचे का है काली माँ का लोक, काली माँ के लोक में कुछ स्वर्ग और नरक की आत्माएं मरी हुई, जो मृत्यु लोक की आत्माएं मरती है ना, इनमें से भी कुछ आत्माएं नीचे भी रहती हैं। फिर वहां से नीचे जाएंगे तो इस ग्लोब, इस यूनिवर्स की बात में आ रहे हैं अब हम। इस ग्लोब यूनिवर्स के नीचे का जो लेयर है, मैंने तो इसका डायग्राम बना बड़े बड़े फ्रेमिंग कर करके आश्रम में लगाया। वो मेरा डायग्राम बना है 2004-5 में। तो एक मेरे शिष्य थे, उनका फाइन आर्ट का कोर्स था, उनके बेटे का, बच्चे का, तो उन्होंने बनाया उसे। फिर उस ग्लोब के नीचे जाएंगे, वहाँ दुर्गा माँ का दर्शन, दुर्गा माँ के बाद उनकी आकृति समाप्त होती है। और अंदर जाओगे तो निराकार प्रकाश में, फिर वो प्रकाश के बाद एक बिंदु प्रकाश पॉइंट में, उसके नीचे के लेयर में जाओगे जहाँ ये होल यूनिवर्स है, जिसके अंदर ब्लैक होल, प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स, ऐसे हजारों नहीं करोड़ों प्लैनेट्स, स्वर्गलोक, देवलोक, ये सब एक ब्रह्मांड के ऊपर के एक लेयर है, एक सिरा है एक तरफ, जहां पे ये लोक है। मैं उसको बता सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं कहां से रास्ता है जो इसके बाहर जा सकती है, इसकी मोटाई कितनी है ये तक मैंने क्लियर किया। जैसे पृथ्वी है, ये है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरी सूक्ष्म जगत की यात्रा में ये खोज भी चलता गया, और जैसे मैं यात्रा करके आता था फिर उसको मैं राइटिंग पेपर पे राइटिंग भी लिखा, प्लस डायग्राम भी बनाता था मैं। लेकिन जब आप कैलाश पर्वत, जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ गए तो क्या लगा, कुछ ध्वनि आपको सुनाई दी वहां पे? कहते हैं डमरू की ध्वनि। डमरू की तो ध्वनि मैंने नहीं सुना, ओम की ध्वनि जरूर सुना हूं मैं। पर जब ओम की गर्जना और धनु और ये जो आप डमरू कह रही हैं, जब जैसे ऐसे कहते ओम, तो अपने अपने धारणा से कोई डमरू सुने, पर डमरू का आवाज तो मैंने आज तक नहीं सुना कभी भी। कम से कम मैं कई बार गया, गिनती इसलिए नहीं है कि ये नॉर्मल रूटीन सा हो गया, जैसे आपका ऑफिस से दफ्तर से घर जाना, घर से दफ्तर आना। तो इस तरह की सूक्ष्म जगत की यात्रा 27 साल की यात्रा हो गई, तो डमरू की आवाज मैंने सुना, मूवमेंट नहीं। वहां पिन ड्रॉप साइलेंस जोन में
लोगों को समाधि अवस्था में बैठे आप ध्यान करते पाएंगे। ओके। ध्यान की अवस्था में बैठे में पाएंगे। मूवमेंट नहीं है, ध्वनि नहीं है। ध्वनि होगी भी कैसे? वो तो एक सुराग में ऐसे कि उनकी एनर्जी से जो मूवमेंट बनता है, जैसे ओम भी स्पष्ट नहीं कह सकते, एक ऐसी ध्वनि है। और डमरू जैसे ध्वनि तो देखो, आप किसी भी गुफा में घुस जाएं, कंदराओं में घुस जाएं, यदि हवा का थोड़ा मूवमेंट है या एनर्जी का, तो डमरू जैसे चट्टानों से गुजर के एक वाइब्रेशन से भी अंडरस्टूड है कि वो ध्वनि आपको उत्पन्न सुनाई दे सकती है। अब उसको कोई डिफाइन कर दे कि नहीं वो डमरू की आवाज़ थी, तो हो सकता है उनकी चेतना डमरू में गई हो। मुझे ध्वनि वहाँ कोई नहीं मिली। ओम जैसे एनर्जी मिली है, जो वो प्रेशर जेट निकलता है और फिर जब बाहर की ध्वनि से वो कनेक्ट होता है, तो वहाँ पे आप उसको एक नाद की ध्वनि में आप उसको अपने अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं जी। बट इतना ही है। तो इस तरह से ये सिद्धाश्रम लोक है कैलाश मानसरोवर के अंदर। अब दूसरा, कैलाश मानसरोवर में शिवजी का वास है कि नहीं, क्या सच में शिव जी हैं? तो अब इस पे चलते हैं। ये तो एक लेयर हो गया जो सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि हैं। अब इसके ऊपर के लेयर में आते हैं। तो जो कैलाश मानसरोवर है, इसके अंदर जो ऊर्जा शक्ति है, जिस तरह मैंने बताया कि मृत्यु लोक और इस पृथ्वी को मेंटेन करने में जो ये धरती को पूरा वह ऊर्जा मेंटेन करती, उसी तरह से वहां से एक तरंग, एक कॉस्मिक एनर्जी, सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड, एक ब्रह्म के ब्रह्मांड का जो देवलोक का जो एक स्थान है, वहां से वो एनर्जी का जुड़ा हुआ क्रम है। कैलाश की सबसे बड़ी विशेषता ये है। तीसरा, आज भी देवी देवता देवलोक से कभी कभी मृत्यु लोक आते हैं विचरण में, तो कैलाश मानसरोवर जरूर आते हैं वो। ओके। हाँ, और ऊपर तंत्र योग की विद्या भी पाओगे आप। यक्षिणियों की विद्या पाओगे, यक्षों को पाओगे, गंधर्व को पाओगे, देवताओं को पाओगे, व्यंतर को पाओगे। ऐसे ऋषि मुनियों के साथ उनकी प्रोटेक्शन में ऐसी दिव्य शक्तियां लगी रहती हैं जो ऊपर की लेयर में करती हैं। कई दूषित विचार है, दूषित आत्मा है, वो भी घुस के एनर्जी ले सकते हैं, जा सकते हैं। और ऊपर के लेयर में तो जैसे कोई गया वहां, तो ऊपर जैसे कोई जाता है तो क्या चाहिए तुझे, क्या मांगना है? यदि कोई साधक जा रहा है, भले सूक्ष्म शरीर से जाए, सूक्ष्म शरीर में भी बहुत सारे प्रोटेक्शन है। जैसे मैं पहली बार गया तो मैं पहले ही दर्शन करते, यदि दादा गुरुदेव मेरे नहीं होते तो मैं वहीं से वो जेट प्रेशर का प्रकाश दर्शन करता या ऋषि को देखता और वहीं से मेरे को लगता है मैं भागूं। तो जब मैं आ सकता हूं, यदि मेरे साथ वो तपस्वी आत्मा नहीं होती तो ये रहस्य कैसे जानता? तो जो नॉर्मल लोग, यदि कोई एस्ट्रल ट्रेवल वाले जाते भी हैं, कई लोग जाते हैं, आप जैसे कह रहे हैं ना कि नहीं जानता, मृत्यु लोक में ऐसे कई लोग हैं जो जाते हैं जिनसे मैं मिला हूं। 2-3 लोग तो ऐसे मिले कि मैं रामलोक से एक बार लौट रहा था, एक रामलोक में एक ऋषि जा रहे थे, तो उनसे मेरी टेलीपैथी पे बात हुई। कहाँ से हैं आप, कहाँ हैं? बोले मेरा यहाँ स्थान है, मेरा वहाँ है, और फिर वो भी एक जगह गुफा में रहे। आश्चर्य की बात, मैंने हमेशा इसको तार्किक को क्रॉस चेक करने की कोशिश की। सूक्ष्म जगत की चीज़ है, अनुभव की बात है, पदार्थ की चीज़ नहीं है। तो फिर हमने, जब मैं अपने आश्रम आया, फिर हम दोनों बात हुई और फिर मैं उनके यहाँ गया तो वो मौन रहते थे और रात को 11 बजे घर पर खीर बना के रखे रहे। वो संत भी 12 साल गुफा से निकले नहीं, मौन रहे 12 साल तक। फिर उन्होंने खीर बना के रखे, रात में मैंने खीर पाई, रात भर रुके, हम लोगों का सत्संग हुआ, फिर देवलोक की बातें हुई कि अपन वहाँ मिले थे, फिर आ गए। तो इससे विश्वास बढ़ा। उस समय मैं पेंट शर्ट में था, कोई सन्यासी साधु नहीं था, जींस पैंट शर्ट पहनता था, मोटरसाइकिल बाइक थी रॉयल इनफील्ड, उसमें चलता था। ऐसा नहीं कि मैं संत बनने के बाद जाने, मेरे को तो पेंट शर्ट में ही सारी चीज़ें मिली है। देखिए, आप जो ये सूक्ष्म यात्रा करते हैं, मैं समझना चाहती हूँ कि देखिए इस यात्रा के जरिए आप कई रहस्यों को सुलझा पाते हैं, समझ पाते हैं। देखिए, जो हम नहीं देख पा रहे वो आप देख लेते हैं। बिल्कुल। आपसे जानना चाहती हूँ कि जब जब महाकुंभ लगता है, कुंभ आता है, तो अचानक से हम देखते हैं कि नागा साधु, अघोरी अचानक से आ जाते हैं। मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगा, मुझे जैसे याद आया। संपन्न हो जाता, कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ इनका ठिकाना है, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। दरअसल पता लगाने के लिए देह से लगाएंगे तो देह से देह की चीजों को जान पाएंगे ना। कुछ सूक्ष्म रहस्य और सनातन के कुछ अदृश्य ऊर्जा के विषय में जानने के लिए आपको भी अदृश्य की अवस्था में आना पड़ेगा, तो ही जान पाएंगे। देखिए, जैसे किसी भी चीज़ को सुलझाना या कोई तकलीफ है तो उसको बचाना, इन सब चीज़ों में भी सूक्ष्म जगत के दुनिया से भी हम भी काम करते रहते हैं। समाज पे, देश पे, पृथ्वी ग्रह पे यदि कोई ऐसी बात आती है तो अपनी चेतना के माध्यम से उस एनर्जी को देते रहते हैं। पर वो कोई चमत्कार का ना तो मेरा दावा है और न मेरे पास कोई चमत्कार है और न ये दिखाने और प्रदर्शन का विषय है, क्योंकि सूक्ष्म संकल्प शक्ति और धारणा की शक्ति से जो हम काम कर सकते हैं दुनिया में, तो उस संकल्प धारणा से मैं बस नहीं, जो भी दुनिया का तपस्वी है, साधु
महात्मा है, संत महात्मा गुरुजन हैं, तो अपने अपनी क्षमता, अपनी अपनी तपस्या साधना के अकॉर्डिंग सभी समाज का कल्याण, देश का कल्याण करने की कोशिश करते हैं। तभी हमारा सनातन अनादि अंत था, है और रहेगा जी। दूसरी बात, जब एक बार मैं बहुत पहले गया था, रिसर्च की बात करें तो मैं एक बार इसी पृथ्वी की बात कर रहा था। एक बार ऐसे दिमाग में आया कि मैं पृथ्वी के बाहर जाऊं कि इसका आखिरी पॉइंट कहाँ है। उस समय जब मुझे ये नॉलेज नहीं था कि पृथ्वी ऐसा है, कि गोल है, कि नॉर्वे लास्ट पॉइंट है, कि फिर ये है, ये कुछ नहीं था। यूट्यूब उस समय प्लेटफॉर्म था नहीं। मेरा आश्रम वैसे भी ऑलरेडी ट्राइबल रिमोट एरिया में है, जंगल में है, जहाँ पूर्व जन्म में मेरी मृत्यु हुई थी उसी जगह ये आश्रम है। ओके। हाँ, पूर्व जन्म में मेरी जहां मृत्यु हुई थी उसी जगह आश्रम है। वही तपस्या अधूरी थी जिसको करने के लिए आना पड़ा, और इसीलिए मैं वहीं बैठा हूँ। और वहीं पे ये मेरे दादा गुरु का भी स्थान है जहाँ थे, जब वो शरीर में थे, मैं शरीर में था, और दोनों की चट्टान के गिरने से जो मृत्यु हुई थी, ये वही स्थान है जहाँ भी आश्रम है। अच्छा, तो पिछले जन्म का आपने देख लिया है? देख क्या लिया, देखते रहते हैं, वो तो आप भी देख सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा था रिसर्च पे। तो एक बार मैं समुद्र के और इस पृथ्वी ग्रह के बाहर से जा रहा था, ये बात हो गई 2004-05 की बात है। तो मैं जब नीचे से जा रहा था, तो ये पृथ्वी ग्रह की बात कर रहा हूँ। पृथ्वी ग्रह में जो जल है 70-74% बताते हैं, और ऐसा हमने पढ़ा भी है। तो वहां से जाना, तो समुंदर से अंदर लगभग 500 किलोमीटर, मतलब आपके और हमारे अकॉर्डिंग तो इस धरती के अकॉर्डिंग बहुत कहलाता है, पर इतना बड़ा पृथ्वी ग्रह पूरे को ले ले तो 500 किलोमीटर बहुत छोटा सा चीज है। उसमें कुछ मैंने ऐसा दरार सा देखा था जिसमें पानी घुसते जा रहा, पानी घुसते जा रहा, और जो एक समय बाद बैलेंस होगा, जो अर्थक्वेक बैलेंस, तो ये ऊपर के झटके हैं टेक्टोनिक प्लेट खिसकने से, पर उसके होने से महाप्रलय की स्थिति बन सकती है। उस एनर्जी और संकल्प साधना के माध्यम से भी काफी दैविक शक्तियों ने काफी चीजें की, सारी चीजें हुई। फिर काफी साल बाद लगभग 2014-15 में कभी मेरे एक आश्रम के मेरे नोन है, मिलने वाले शिष्य है, तो यही चीज़ मैं लोगों को पहले बताया करता था यात्रा। फिर यही चीज़ें टाइम्स ऑफ इंडिया में जब छप के आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी आप जो मेरे को 4 साल पहले बताए थे, 6 साल पहले, आज वो चीज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में छप के आई है, ये चीज़ें, और ऐसा से ऐसा ये हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रमाणिक रूप में भी मुझे मिला, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, विश्वास बढ़ा समाज सेवा और इस कार्य करने में। दूसरा, देवलोक की बातों में मैं बताऊं, देवलोक में जब रामलोक गया, कृष्णलोक, तो कृष्णलोक में जो कृष्ण भगवान के साथ जो गोपियां थी और दैविक शक्तियां थी, तो आज भी वो सब कृष्णलोक में निवास करती हैं। तो जब वहाँ मिला, और वहाँ पांडव भी मिले, कुछ ज्ञान बताए, कुछ अध्यात्म की चीज़ें बताए, कुछ मृत्यु लोक के जो जाते हैं तो मृत्यु लोक की जानकारी चाहो तो ले सकते हो। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मृत्यु लोक के विषय में, तो बोले कि हम लोग मृत्यु लोक, हम लोग आज भी जाते हैं। एक क्रिया आती है सनातन धर्म में, प्राण विखंडन क्रिया। अच्छा। सुने भी नहीं होंगे आप भी, अच्छे नहीं सुने, अच्छे ज्ञानी विद्वान नहीं सुने, क्योंकि हम बाहरी आवरण में ही फंसे पड़े हैं ना। बाहर से ही हम भगवान का नाम ले लेंगे, जप कर लेंगे, जप करते करते आंख मुंद जाएगा, ध्यान में चले जाएंगे, फिर आनंद खोज लेंगे, आनंद आ जाएगा, और उसी से दिनचर्या जीवन मेंटेन रहता, और उससे ऊपर जाना नहीं चाहते। और जब अंदर प्रवेश करेंगे, जड़ चेतन में जाएंगे, तो इस लेवल पे जाएंगे। तो वहां से जब वो गोपियां बोले कि हम जाते हैं, जो निधि वन के नाम से जानते हैं, आप वृंदावन की बात बताओ, उस समय न तो मैं वहां मथुरा कभी गया था, वृंदावन नहीं गया था, निधि वन के विषय में जानता नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कुछ थे नहीं 2003-04 में, और रिमोट एरिया ऐसी जगह रहता था जहां टीवी भी, टेलीविजन भी उपलब्ध नहीं थी। तो वहां जब उन्होंने बताया निधि वन के विषय में कि हम लोग जाते हैं, हमारा प्राण विखंडन, आज भी हम साल में 1-2 बार वहां जाते हैं, और हमारा प्राण विखंडन स्वरूप का मतलब होता है एक सूक्ष्म शरीर का दूसरा स्वरूप, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, ऐसे बना सकते हैं। तो वो बराबर एनर्जी काम करेगी, बराबर चेतना रहता है, सबके साथ रहता है। तो वो यहाँ पे आके मृत्यु लोक में हम लोग आज भी जाते हैं, और उस योग माया के नृत्य में रहते हैं। योग माया एक क्रिया है, साधना है, जो एक शक्ति है योग माया, जिसमें हम योग के साथ, माया के साथ हम इसमें विचरण करते हैं, भ्रम में रहते हैं। अच्छा। भ्रमित रहते हैं, तो हम वहां रहते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ, फिर वहां से मैं कृष्ण लोक से उस जगह पे आया, पेड़ पौधे देखा, वहां देखा, फिर सूक्ष्म शरीर से दिन ही में, मैं अक्सर दिन में जाता हूँ देवलोक, रात में नहीं जाता, क्योंकि इतना प्रकाश होता है ना कि फिर बहुत अजीब लगता है। तो वहां देखा। उसके फिर 20 या 1 महीने बाद दीपावली था। तो आश्चर्य मानेंगे आपकी, दीपावली के दिन जब मैं अपने घर गया, कहाँ, मतलब मेरी जन्मभूमि जहाँ है, तो वहाँ टेलीविज़न था, उस समय ब्लैक एंड वाइट चलता था टीवी। तो जब वहाँ गया, तो टेलीविज़न पे जब मैंने देखा वहाँ पे,
तो टेलीविजन पे कोई चैनल्स ही उसको एक्सपोज कर रहे थे, निधि वन में ऐसा है, निधि वन में ऐसे 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 आती हैं, ऐसी गोपियां नृत्य करती हैं, ये करती हैं, और आज भी इसका ये रहस्य वो देखा। और उसको मैं 1 महीने पहले, लगभग 1 महीने 20 दिन पहले उसको मैंने ये चीज़ें वहाँ सुना और वहाँ देखा और वो दृश्य को देखा। तो जो चीज़ें मैंने देखा उससे मिलती जुलती 80% शब्दकोश थे और वो चेतना में मैंने स्पष्ट देखा। मेरे को बड़ा खुशी हुई अंदर से। कई बार मुझे भी लगता था ना कि इस रेगिस्तान में मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं ही क्यों में खड़ा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी चीज प्रत्यक्ष मृत्युलोक में मिलती गई, कई चीजें, जिससे मेरा विश्वास बढ़ा कि हाँ ये सच है। तो इस तरह से ये हुआ। और आप जो ऋषि मुनियों के विषय में बात कर रही, तो आपको मैं अभी प्रत्यक्ष 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब राम भगवान का स्थापना होना था, राम मंदिर की स्थापना होता, उसी दिन मैं अपने शरीर से निकल के देवलोक की यात्रा में गया। तो मैं सिद्धाश्रम गया। तो मैं कहा कि चलो शरीर से नहीं पहुंच पाए मंदिर, तो मैं सूक्ष्म शरीर से जाऊं। जब मैंने सूक्ष्म शरीर से मंदिर गया अयोध्या, आश्चर्य मानेंगे, कम से कम मैंने 2 से 2.5 लाख सूक्ष्म शरीर के दिव्य ऋषि मुनियों को मैं सूक्ष्म शरीर से वहां देखा, पूजा अभिषेक करते देखा, वहां रहते देखा, फिर उनको हिमालय, ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम जाते गए देखे। ये मेरे जीवन का बड़ा अद्भुत और अनसुलझा और बहुत आश्चर्य चीज था, क्योंकि हम एक प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं ना। जो कोई कहता है ना कि रामलला का, राम जन्मभूमि का काल्पनिक है, राम जन्मभूमि की है, वो लोगों के ना कहना नहीं चाहिए, उनके तो जीभ गल के गिर जानी चाहिए। दुनिया में सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। मैं तो शरीर से निकल के अनुभव किया देवलोक जाने को। वहां से मैं सिद्धाश्रम गया, देखा कई ऋषि जाते, तो मैं कहा चलो मैं भी आज अयोध्या के इस मंदिर को सूक्ष्म भ्रमण करके आऊं। जब वहां मैं भ्रमण करने गया तो वहां जब देखा तो कई सारे सूक्ष्म ऋषि वहां पूजा कर अभिषेक, और प्रत्यक्ष राम भगवान देवलोक से उनका विखंडन रूप वहां स्थापित था। और मैंने दर्शन खुद भी किया और मैंने देखा और उस चीज को। और वहां से आने के बाद, क्योंकि हमेशा मैं नहीं लिखता, फिर इसको मैंने जो ब्रह्मांड पुराण देवलोक की यात्रा की पुस्तक लिखी, उसमें मैंने स्पेशली राम जी का जिस दिन स्थापना हुई उस विषय में मैंने लिखा है। अभी रिसेंटली बात है। एक तो ये हो गया। अब आपको मैं तीर्थों के विषय में बताऊंगा, कहाँ कहाँ क्या। देखिए, नहीं, मैं आपसे एक चीज ये भी जानना चाहती थी कि सूक्ष्म शरीर से आप कहीं भी जा सकते हैं, जो चीजें हमें नहीं दिख रही वो आप आसानी से देख पा रहे हैं, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म चीजों को ही आप अनुभव में ला सकते हैं, पदार्थ की चीजों को नहीं ला सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं मंदिरों में, हमारे तीर्थों में, जिनको कोई नहीं समझ पाया है। जैसे उदाहरण के तौर पे, मैं जब बद्रीनाथ गई तो मैंने जाना कि बद्रीनाथ में बद्री विशाख के कपाट तो देखिए कुछ ही महीने खुलते, उसके बाद बंद हो जाते हैं। सारे लोग जो होते सब नीचे आ जाते हैं। तो वहां पे एक दिया ऐसा है जो प्रज्वलित ही रहता है, ना ही उसमें कोई तेल डालता है, कुछ नहीं डालता है। जब 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ धाम के, तो वो दिया तब भी जला रहता है। दूसरा यही चमत्कार आपके वहां पे भी नजर आता, तिरुपति बालाजी के उधर। बिल्कुल। अब क्या मैं जानना चाहती हूँ, कौन है वो शक्ति? कभी आपने समझने की कोशिश की है? बिल्कुल समझने की कोशिश की, और मैं आपको बद्रीनाथ के विषय में भी बताऊंगा। मैं बद्रीनाथ 4 महीने रुका हूँ वहाँ, और 3 वर्ष हिमालय में रहा, तो बद्रीनाथ में काफ़ी समय बिताया मैं। तो अभी कुछ समय मतलब 5-6 साल पहले अभी यात्रा में गया था मैं। तो बद्रीनाथ में मैं जब सूक्ष्म शरीर से यात्रा की और मैं कहा भगवान के वहां पे दर्शन करके आऊं। तब गए आप जब कपाट बंद हो जाते हैं पूरा? कपाट बंद के समय तो हमने बर्फों में उस समय रहे जब वहाँ ग्लेशियर रहता, जब आनो जीवन रहता नहीं अलाउड, उस जमाने में हम उस समय पे वहां रहे। अच्छा। हाँ, पिंडारी ग्लेशियर में -19 में रहे, वो समय भी हमने देखा है। तो अब पैदल गए, हमें तो 11 दिन लगा था पहुंचने में ऋषिकेश से। एक दिन में 25-30 किलोमीटर 35 किलोमीटर चल पाते थे, रुकते रुकते, कमंडल रखे, झोली रखे, और पैदल। उस समय अन्न ग्रहण भी नहीं था। मैं था और एक सन्यासी थे, हम दोनों संत गए थे। बद्रीनाथ में भी जो अभी की जो वर्तमान मंदिर है ना, यदि वास्तविक सच्चाई बताएं तो ये मंदिर में भगवान का स्थान है, पर जहां भगवान की प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा के पीछे का जो चट्टान है, वहां से एक मुझे सुरंग मिला। जो पीछे का पर्वत है, उसके पीछे के सुरंग में कमरे जैसे, गुफा जैसे कंदराएं, उस पर्वत के नीचे अंदर बना हुआ, जहां आज भी कई ऐसे ऋषि दिव्य तपस्यारत हैं वहां, और तपस्या में बैठे हुए हैं, और उनकी जो एनर्जी शक्तियां निकलती है, उस शक्ति से मंदिर और मंदिर के आसपास की एनर्जी पूरी मेंटेन होती है। अच्छा, ऐसा है। और तीसरी बात, ये जो बद्रीनाथ की मंदिर है और भगवान का जो स्थापना है, ये इसका एक लिमिट है, टाइम है।
और एक ये समय काल से स्थापना हुई है। इसके पहले की जो मंदिर की ऊर्जा है इसी के नीचे है, इसके नीचे है, काफी नीचे है। और वहां से जो ऋषियों का सुरंग है, जो मैं बता रहा हूँ सुरंग, और सुरंग के पीछे है, वहां कई ऋषि सूक्ष्म शरीर से आज भी तपस्यारत हैं और वहां भगवान का वास है। मुख्य रूप से भगवान का वास वहां पे है। और भगवान के रूप में हम बद्री विशाल के रूप में यहाँ मंदिर में पूजते हैं, तो वहां से वो एनर्जी वहां तक आती है, शक्ति, और फिर वहां से हम सब लोगों को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होती है और मेंटेन रहता है हमारा ये पृथ्वी ग्रह। ऐसा इसी प्रकार से मैंने कई जगह गया तीर्थ स्थल में, तो वहाँ के हर जगह के एक अनसुलझा रहस्य मुझे मिला, जो लोगों के बीच में मैं कई बार उजागर नहीं करता, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं समझेंगे पता नहीं, क्योंकि लोगों के साथ मद मोह अहंकार बहुत ज़्यादा है। साधकों के साथ भी देखो तो मैं इतने साल से मैं ये साधना कर रहा हूँ, अरे मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे वर्ड हैं कि वो वर्डों से दिखता है। जबकि हमारा अध्यात्म सनातन क्या कहता है? 3 चीज़। मेरे गुरुजी 3 चीज़ कहते हैं हमेशा, बेटा सर झुका के चल, प्रणाम करके चल, हाथ जोड़ के चल, गलती किया है तो क्षमा, नहीं किया है तो क्षमा, इस कॉन्सेप्ट में चल। क्या कोई कह रहा ना, यदि मैं कहता हूँ, मेरे कोई कहता है चोर है, यदि मैं चोर नहीं हूं तो मेरा जमीर तो जानता है ना कि मैं नहीं हूं, भी ऑनेस्टली तो जानता हूं ना कि मैं इस काम को नहीं किया, तो नहीं किए हो तो बस शांत रहो। ऊपर वाला है, एक सत्ता है, एक शक्ति है जो मेंटेन करेगी, वो जो सारी चीज को व्यवस्थित करेगी। इसलिए ज्यादा सबको स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। अपना राह मजबूत रखो, अपना कर्म मजबूत रखो, अपना दिशा धारा मजबूत रखो और जीवन को चलते रहो, और अपनी ऊर्जा के माध्यम से जिसका मदद कर सको तो कर सको। तो बद्रीनाथ का भी जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो पीछे के पर्वत है, गुफा है, वहां है। इसी तरह बनारस गया मैं, काशी विश्वनाथ जो मंदिर है जहां शिवलिंग है, छोटे से दर्शन करते हैं। जब वहां पे मैं ऐसे किनारे जगह मिला तो साइड में जाके मैं बैठा, शांत, अच्छा लगा। फिर मैं कहा थोड़ा सा निकल के बाहर घूमूं, यहाँ का कॉन्सेप्ट देखता हूँ। निकला तो मैं वहीं शिवलिंग के पास से, वहीं से सूक्ष्म शरीर तो देखो कहीं भी जा सकता है, अनुभव कर सकता है। तो वहां से जब मैं नीचे गया तो जहां मंदिर है ना, वहां से लगभग 400 से 500 फीट नीचे सुराग है, और सुराग में पूरा गुफा और कमरे जैसे बने हुए हैं। यदि उसको खुदाई किया जाए तो आज भी मिल जाएंगे कमरे, इतना है। वो है पशुपतिनाथ जी का एनर्जी, शिव जी है। ये शिव जी उसकी प्रतिबिंब है। हाँ, एक ये कह ले कि ये शिव जी उस रूप में विराजमान किया गया है जो हमारा आस्था का केंद्र है। जो दिव्य ऋषि सतयुग त्रेता द्वापर की बात करें तो वो वहां से 500 फीट नीचे है, और वहां शिवलिंग बीच में है, और चारों तरफ प्रकाश ऊर्जा, और उसके चारों तरफ ऐसे 5000 से 10,000 ऋषि शुद्ध, जो हम आज नागा साधु के रूप में देखते हैं, तपस्वियों को देखते हैं, उस तरह से सूक्ष्म देहधारी शरीर, आत्मा रूपी शरीर अगल बगल बैठ के, और वही शिवलिंग में वहां ध्यान करते हैं बैठे। जब मैं गया उनके बीच में देखा और बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी में, सब लोग यहां दर्शन कर रहे हैं। तो इस छोटे से इस पवित्र स्थान पर जब शिवलिंग से इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना प्राप्त होता है कि हम जो लोग जाते हैं जो मन की इच्छा लेके, वो हमारा पूर्ण होता है। तो सोचो वो जो अनादिकाल से ऊर्जा का जो शिवलिंग था, जो 500 फीट के लगभग नीचे है, और वहां जो दिव्य आत्माएं चारों तरफ बैठे उसे याद कर रही हैं, साधना में तपस्या है, तो कितना ऊर्जावान नहीं होगा। वहां तक आप और हम लोग तो, आम जनता तो पहुंच भी नहीं पा रही। इसलिए हमारे जीवन में, सनातन में सूक्ष्म शरीर की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, प्रॉपर एनर्जी से जुड़ने के लिए भी। आपकी यही इसी यात्रा में क्या आपने कभी ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को खोजने की कोशिश की? ब्रह्म में कोई पदार्थ होता ही नहीं है। किसने कहा कि पदार्थ होता है ब्रह्म? जब हम तिरुपति बालाजी की बारे में सुनते हैं तो आज भी हम सोचते हैं जो लकड़ी की जो प्रतिमाएं बने हुए हैं तिरुपति, माफ कीजिए, जगन्नाथपुरी धाम में ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। लकड़ी की प्रतिमा में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा संग गए हैं। अब देखे, अब जुलाई में उनकी बड़ी रथ यात्रा है, करोड़ों भक्त पहुंचते हैं वहां पे। लेकिन कहते वो भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हृदय है, आज भी उसी प्रतिमा में धड़क रहा है। हर 12 साल बाद जब वो बदलता है तो पूरी सिटी की हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है, और जो पुजारी उस ब्रह्म पदार्थ को एक प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा में रखता है तो वो भी आंखों पे पट्टी बांध के रखता है। बिल्कुल। क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, और हर जगह के तीर्थ स्थल में सच्चाई है। दरअसल में उस सच्चाई को आप किस दृष्टि से जानते हैं, जैसे आप इस दृष्टि से जानते हैं तो आपको प्राप्त होगा। जो जाता है, दर्शन किया, अपनी मन्नत मांगा, वरदान मांगा, आशीर्वाद मांगा, देह ठीक होने को मांगा और चलाया। जब आप कंसंट्रेट होकर डीप इस रिसर्च में जाएंगे तो आपको भगवान का अनुभव, आभास मिलेगा। मैंने आपको अभी कुछ
समय पहले 15 मिनट पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था, प्राण विखंडन। आपको देवलोक में कृष्ण भगवान की बात की थी, प्राण विखंडन निधि वन में जो उनकी गोपियां वहां नृत्य करती हैं, और वही गोपियां मेरे को प्रत्यक्ष रूप में देवलोक में मिली, जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई। और कुछ दिन बाद मैं फिर निधि वन घूमने भी गया था और टीवी चैनल में भी देखा, तो मैंने उस विषय में आपको मैंने बताया। इसी तरह से भगवान के प्राण विखंडन का स्वरूप आपके इन स्थानों में है, और वहां पे वो स्वरूप आपको प्रॉपर मिलेगा। और आप भक्ति में यदि डूब जाएंगे ना, तो वहीं पे प्राण विखंडन से प्रत्यक्ष श्री कृष्ण भगवान की आकृति के दर्शन भी आपको 100 में 100% हो जाएगा। अपनी साधना को जितना आप बढ़ाओगे, अपनी एनर्जी को जितना बढ़ाओगे, आप उतना इस साधना को कर सकते हैं और जीवन में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान बने किसके लिए हैं? हम इंसान के लिए ना। जंगल का राजा दावा करते हैं कि भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और देखिए लोग कहते हैं कि खोजने पे तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं 7 चिरंजीवी कहते हैं कि आज भी जीवित हैं। राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य जी, परशुराम, खुद हनुमान जी। क्या लगता है 7 चरण आपकी 27 सालों की इस सूक्ष्म जीवी यात्रा में 7 चिरंजीवियों में से किसी के दर्शन हो पाए हैं आपको? हाँ, मृत्यु लोक में मुझे हुए 2-3 दर्शन हुए, इनमें से जिन नाम ले रही। एक तो इनमें आपने अश्वत्थामा का नाम नहीं लिया। अश्वत्थामा, माफ कीजिए मैं भूल ही गई। अश्वत्थामा मेरे को टॉप पर है जो। अश्वत्थामा मेरे को मिले थे। उन्होंने एक दो क्रियाएं भी ऐसा बता रहे थे कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ एक लेवल आता है ना, उस लेवल के बाद बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं सूक्ष्म शरीर की। तो अश्वत्थामा के प्रत्यक्ष खुले दर्शन हुए मुझे, बड़े लट में, बाल में, यहाँ पास ऐसे रोशनी सा, और बड़े हाइट 12-15 फीट के। रात को लगभग 1-2 बजे एक मेरे यहाँ जंगल पड़ता है, नेशनल पार्क बांधवगढ़, वहाँ से गुजर रहा था मैं, तो वहाँ पे मिले एक बार। फिर वो दोबारा जहाँ मेरा तपोभूमि है, ये भी घना जंगल था, बरगद का पेड़ था। आज भी हमारे यहाँ शेर चीता आते हैं मेरे आश्रम तरफ, क्योंकि पास में ही नेशनल फॉरेस्ट लगा है, तो वहाँ से कई बार ऐसे बड़े बड़े जानवर आ भी जाते हैं। तो अश्वत्थामा से मैंने खुली दृष्टि में मिला। और हनुमान जी हम सबके मृत्यु लोक के एक संकट मोचन तो हैं ही, तो उनकी भी अनुभूतियाँ और दर्शन के रूप में कई बार ऐसे स्वरूप मिलते हैं। और मेरी पुस्तक है एक, ए जर्नी ऑफ योगी सोल, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। और अभी आत्म साक्षात्कार आ रही, उसमें खुली दृष्टि में कृष्ण भगवान के भी दर्शन का सौभाग्य हुआ, खुली दृष्टि में, दिन के 7 बजे। तो वो भी बड़ा अद्भुत पल था। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं उसे व्यक्त इसलिए नहीं करना चाहता कि एक तो व्यक्त करने का विषय नहीं है, दूसरा ये पब्लिकी का विषय नहीं है। कोई यदि इन साधना को करना चाहे तो बहुत इजी गोइंग आस क्रिया योग के माध्यम से साधना करके वह प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को सफल कर सकता है। ये ऐसा प्रश्न है कि मैं आंसर देना चाह रहा हूँ तो उसके पहले मेरे अंदर से, हृदय से जैसे आंसू और कष्ट और वो होता है, क्योंकि आप उस पल को मैंने देखा है। तो देह के साथ जब देखो ना, बहुत करुणा, वेदना, बड़ी मतलब एक्सप्लेन का वर्ड नहीं रहता, बट 100% ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो भी समझे कि जो 7 चिरंजीवी हर युग में रहेंगे, कलयुग के बाद भी। अब देखिए इस विषय में के बाद हम सोचते हैं कि इस विषय में तो मैंने अभी शोध नहीं किया, और इस विषय में मैंने अभी जिज्ञासा नहीं चाहा कि मैं वो कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। मैं कब तक रहूंगा ये बात पता है, ये श्योर है। अच्छा, ये आपको मालूम है? हाँ मालूम, आप भी अपना पता कर सकते हो। नहीं, आपको मालूम है कि मृत्यु की तारीख कब तक? बिल्कुल, मृत्यु की तारीख, टाइम सब कुछ पता होता। जो भी आत्म साक्षात्कारी रियल में होगा, जो शरीर के साथ खेले, आत्मा के साथ खेले, आत्मा को अपना खिलौने जैसे निकाले और जाए और आए, तो उसके लिए सब चीज बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, आपसे जानना चाहती हूँ, गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें कही गई हैं कि देह त्याग के बाद जो आत्मा होती है कुछ दिन वहीं रहती है। तभी देखिए हर सनातनी अपनी परंपरा में 13वीं करता है, किसी में 16 श्राद्ध होते हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब एक देह त्याग हो जाता है तो शरीर से जब आत्मा निकलती है, मृत्यु के बाद कहाँ नजर आती? क्या परिवार के साथ कुछ समय रहती है या उसका पुनः जन्म हो जाता है? कितना समय लगता है? इसमें 2-3 क्रम है। देखो, एक तो अकाल मृत्यु होती है, जो पूरी उम्र नहीं होती, उसके बीच में मर जाते हैं। तो वो आत्मा शरीर से निकलने के बाद ऑर्गन्स फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, बॉडी से निकल जाए, बॉडी सेट नहीं कर पाती, तो वो तो बाहर आके खड़ी होती है, हल्का मानती है। ये चीजें तो मुझे दिखती हैं। अच्छा। ये चीजें मुझे दिखती हैं। अभी दिन डूबे, पहले इसको बताऊं फिर मैं बताता हूँ प्रेत आत्माओं के विषय में। तो वो बाहर निकलती है आत्मा, फिर निकलने के बाद वो शरीर में प्रवेश करती है, प्रवेश करेगी
और उसमें टिकेगी नहीं, फिर बाहर आ जाएगी, वो बार बार प्रवेश करती है, शरीर छूटता नहीं है उसका। अच्छा, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती अकाल है। मृत्यु होती जी, है, जी, जी। क्योंकि ऑर्गन्स फेल होता तो वो सारे सिम्टम्स रह नहीं पाते, तो उसके चलते वो एनर्जी भी उसके साथ जो एक कनेक्ट होना चाहिए वो कनेक्ट नहीं रह पाती है, तो डिस्कनेक्ट होती है बार बार। फिर कुछ समय बाद जब उस शरीर को नष्ट कर देते तो कहते छोड़ो अब ये तो मेरा है नहीं। जैसे दिन डूबता है तो जैसे सूरज ढला उसके बाद हम जिस प्रकार मनुष्य प्राणी काम करके अपने घर की ओर जाते हैं, अब आजकल तो 24 घंटे के वर्क हो गए, बात अलग है। तो जैसे सूरज ढलता उसके बाद इन प्रेत आत्माओं की ताकत 10 गुना इनकी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। और ये फिर घूमना चालू करते हैं। तो जिस प्रकार हमारी आबादी है ना, इसी तरह मृत्यु लोक में हमसे 4 गुना आबादी तो आज की डेट में प्रेत आत्माओं की, अकाल मृत्यु वालों की है, जो मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। ओके, ओके। और जब तक उनकी किसी की 70 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष उम्र है तो वह 80 वर्ष 100 वर्ष तक इसी दुनिया में रहेंगे। और रहने के बाद पेड़ पौधे में बैठेंगे, यहाँ भटकेंगे, यहाँ भटकेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये तकलीफ सहेंगे। इतनी तकलीफ है सूक्ष्म शरीर, अकाल मृत्यु के बाद शरीर को भटकने में इतनी तकलीफ है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको हमको भूख लगेगी तो हम तो पदार्थ को खाना खा सकते हैं, उनको तो प्यास लगती है, ऐसे पानी पीना तो पानी भी नीचे गिर जाता है। अब भूख प्यास चेतना और वेदना और उनके साथ मन के विचार के साथ दर्द और कष्ट साथ में चलता है। इसलिए कई बार वो एनर्जी पाने के लिए किसी के शरीर का सहारा लेते हैं, इसलिए वो कभी किसी के अंदर प्रवेश करते हैं। पर एनर्जी लेते तो कहते प्रेत आत्मा लग गई, शरीर भारी हो गया, जम्हाई आ गई, क्योंकि शरीर हमारा मस्ट है ना, बॉडी इज माई टेम्पल, सोल इज माई गॉड। तो ये हमारा शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, परमात्मा को भी नहीं पा सकते। सूक्ष्म शरीर से जाने के लिए भी क्रिया इसी के माध्यम से है। सूक्ष्म शरीर से आप 10 साल जो करोगे और शरीर के साथ 10 दिन में कर सकते हो। तो अपने आप सूक्ष्म शरीर से प्रेत आत्माओं को देख सकते हैं खुली नहीं, सूक्ष्म आत्माओं को तो मैं इस शरीर में रहते ही भी देख सकता हूँ। अच्छा, खुली आंखों से? हाँ, इस शरीर से भी। जैसे कई बार मैं जाता हूँ, यदि कोई आत्मा गुजर रही प्रेत आत्मा तो मुझे दिख जाता है। कई बार कई जगह एक्सीडेंट होते हैं तो मुझे दिखेगा यार ये 2-4 एक्सीडेंट होते हैं, माइंड डाइवर्ट करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं और फिर बहुत सारे लोग हो जाते हैं। फिर उन आत्माओं को इकट्ठा ग्रुप बना लेते हैं। फिर जैसे देखेंगे जिनके साथ इष्ट का सहारा नहीं है, गुरुजन की कृपा नहीं है, पूर्व की साधना तपस्या शक्तियां नहीं जुड़ी हुई है, जिसके साथ वो एनर्जी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, माइंड डाइवर्ट करते हैं और ये दुर्घटना होती है। कई बार देखने के अरे आज तिल मिलाया और गाड़ी ठुक गई, मर गया आदमी। जी, जी। ये सब चीज कॉन्सेप्ट भी वही समझ पाता है जो इस पे मैंने काफी शोध किया है, सूक्ष्म शरीर से भी और स्थूल शरीर से भी। स्थूल में भी इसको मैंने किया काफी चीजों को। और जिन लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती, जो अपनी पूरी आयु, जिनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, पूरी आयु के साथ होती है, तो हमारा देवलोक में यमलोक है, यमलोक आत्मा जाती है, वहां रहती है, कर्म के अनुसार उनको स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, नो डाउट। मैंने कई स्वर्ग कई नरकों की यात्रा की, देवलोक में देखा है, कई नरक कई स्वर्गलोक में देखा हूँ। फिर वहाँ से आत्मा जब जन्म लेती है, गर्भ में धारण होता है किसी माता के, तो कैसे वो कौन सा कॉन्सेप्ट है देवलोक का कि कहाँ है, एक गेट से ऐसे बना है, एक दूध की नदी जैसे देवलोक है, वहाँ से जब आते हैं तो वहाँ से जैसे निकलते तो उनकी जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो समाप्त हो जाता है और एक ज्योति स्वरूप में एनर्जी आती है और फिर माँ के गर्भ में यहाँ जन्म लेती है, प्रवेश करती है जीव आत्मा बन के। जैसे कहते हैं ना तारे का टूटना जो देखते हैं, तो तारे का टूटने की एग्जाम्पल है। पर उसी तरह से एक जीव आत्मा आती है और वो प्रवेश करती है, कब घड़ी है, कौन सी है, क्या है, कैसा है, फिर वैसे फिर जीव प्रवेश करता है। तो वो उसका भी गणना, सोल एनर्जी का एक एक गणना, एक एक कॉन्सेप्ट, जैसे बहुत बड़ी ऑफिस हो पर एक एक डॉक्यूमेंट्स होता है, उसी तरह से सोल एनर्जी का भी डॉक्यूमेंट है। उस तरह से आप नर्क से स्वर्ग से, यानी कि स्वर्ग नर्क होते हैं 100% होते। मैं तो देखा गया, कई बार गया, हजारों बार गया। तो बता पाएंगे कि स्वर्ग को स्वर्ग क्यों कहा गया, नरक को नरक क्यों कहा गया? देखो कई स्वर्ग देखा, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ ना, तो देखिए पढ़ी चीजें नहीं है, मैं पहले अपनी चेतना को लेके जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ इस दिन गया था तो ये वाला गया था यहाँ, अच्छा अच्छा ये है, हाँ, फिर उसको देखता जाता हूँ और मैं आपसे बोलता जाता हूँ। ये विशेषता है मेरी। तो अभी जितनी चीजें मैंने बोला ना, तो मेरे को सब चीजें दिखती गई हैं और मैं बोलता गया क्योंकि मैं वहाँ की यात्रा की। अब स्वर्ग की बात, स्वर्ग देखो, एक तो यमलोक ब्रह्मलोक के बगल से भी है रास्ता, वहाँ भी जाते, एक शिव जी के पीछे भी है, एक रामलोक के पीछे जो वहाँ से यमलोक ऐसे जाते। मैं तो डायग्राम बना के, जो मेरा मेडिटेशन कोर्स चलते हैं उसमें तो मैं पूरा ब्लैक बोर्ड में देवलोक का पूरा डायग्राम बना के पूरा बताता हूँ, ये यहाँ है, ये यहाँ है। फिर उसको शरीर के अंदर आपके कहाँ कहाँ देवलोक है, इसी शरीर के अंदर। अच्छा। उसको भी बताता हूँ। फिर ये ब्रह्मांड है तो कहाँ कहाँ ध्यान में यहाँ रामलोक कहाँ मिलेगा, राम भगवान शरीर में कहाँ दर्शन देंगे, विष्णु जी कहाँ देंगे, कैसे यात्रा करे, कैसे वो आकृति दिखेगी, कैसे ये होगा, ये सब चीज शरीर के अंदर भी है। तो स्वर्ग कई हैं। यदि बहुत अच्छा स्वर्ग की बात करें तो ऊपर गणेश लोक है, गणेश लोक के पीछे सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषि के पीछे वेद लोक है, वेद लोक के पीछे गंगा माँ जो मृत्यु लोक में ना कहते स्वर्ग से आई, तो रियल में स्वर्ग में गंगा माँ का
स्थान है जहां से चलती हैं, वहां सूरज नहीं है, अंधेला, वहां शरीर का जितना प्रकाश है उसी अकॉर्डिंग उसी से उजाला उजाला रहता रहता है, उसी जी से जी। उजाला रहता। इसीलिए कहते हैं ध्यान करो, ऊर्जा जागृत करो। जितना ऊर्जा जागृत करोगे उतना बड़ा स्थान आपको ऊपर मिलेगा। वहां पैसा मिलियन ट्रिलियन नहीं चलना है, वहां आपकी एनर्जी चलेगी। वो एनर्जी जब आप करोगे साधना तो एनर्जी मिलेगी, तभी वो सूक्ष्म शरीर से आपका प्रोटेक्शन बनेगा। तो ओके। वो हमारे सूक्ष्म शरीर का धन एनर्जी है, लाइट प्रकाश है। तो गंगा लोक के पीछे एक ऐसा लोक है जहाँ गृहस्थ आश्रम टाइप से लोक है। वहाँ कई ऐसी आत्माएं हैं जिनसे मतलब जो जानती हैं कि मैं मृत्यु लोक से आता हूँ। कई बार वहाँ के ऐसे सूक्ष्म भोजन होता है, कई लोग बोलते हैं अरे वो खाना खा के आए, ये आए, उपहास करते हैं, बहुत सारे कमेंट होते हैं। एनीवे उनका विचार है। वहाँ का जो भोजन, भोजन वर्ड में यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली वो एनर्जी है। तो जैसे आप गुलाब लच्छी खाते हैं ऐसे होता है ना, तो ऐसे एनर्जी सा रहता है, और ऐसे एनर्जी को लेती है। तो जैसे जैसे ये लाइट है, अब ये लाइट जल रही, तो लाइट की आकृति को हम गोला बोल सकते हैं कि इसका फ्रेम गोला है, बट लाइट को नहीं कहेंगे। लाइट एक अदृश्य जो उजाला दे रही, पर इसको आप डिफाइन कैसे करोगी कि एक लाइट है, प्रकाश है, उजाला है, सफेद है। इसी तरह से वहां का भोजन एक एनर्जी लाइट फॉर्म में होती है, जिसको एनर्जी, ट्रांसपेरेंट बॉडी ट्रांसपेरेंट एनर्जी को लेती है, जिसको फूड को नाम देते हैं। क्योंकि हम मृत्यु लोक शरीर में है, इसलिए मृत्यु लोक के वर्ड का सहारा लेके बोलते हैं। तो मृत्यु लोक का सहारा वर्ड है, एक हेल्पिंग वर्ड समझ लीजिए। वहाँ स्वर्ग लोक है, सुंदर स्वर्ग है, जैसे स्नान है, खाना है, पीना है, रहना है। सूक्ष्म शरीर का पूरा दिनचर्या ऐसे है। सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने देवलोक के कई स्वर्गों की यात्रा किया, उसमें सबसे बड़ी चीज़ें मैंने जो देखा, तो ये देखा कि वहाँ ईर्षा नहीं है, जेलस नहीं है, दोष नहीं है, कोई किसी से जलता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक तो ये बहुत अच्छा है। और दूसरा, मुस्कुराहट है, आनंद है, खुशी है। विनाश की चीज़ें नहीं है, तकलीफ की चीज़ें नहीं है। क्या आप आज अच्छे कपड़े पहने हो तो अच्छा, ये अच्छा पहनी, कल मैं इससे अच्छा पहनूं, ऐसा नहीं है। दूसरा सबसे यूनिक स्वर्ग लोक, और मैं आपको बताऊं, अभी याद आ रहा मुझे, कृष्ण लोक में है। अच्छा। कृष्ण भगवान के जहां दर्शन पाएंगे, और काफी गोपियों का अलग स्थान है, ऋषियों का, वो सब वो दिव्य आत्माएं हैं, सब दिव्य आत्माएं तपस्वी हैं। फिर वहाँ देवी भी हैं, आपको बहुत सारी दैविक शक्तियां मिलेंगी उसी स्वर्ग लोक के दीवार से। मैं तो यदि ब्लैक बोर्ड हो तो मैं तो डायग्राम बना के एक एक पॉइंट सब बता सकता हूँ। वहां से पीछे जाएंगे तो एक कृष्ण जी का स्वर्ग लोक सबसे यूनिक मेरे को मिला, अब याद आया। वहां क्या है कि जैसे हम मृत्यु लोक में दुर्गा माँ या कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी रखते हैं, गणेश जी रखते हैं, और फिर गणेश जी को विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। तो जब विसर्जन के लिए ले जाते हैं तो हम लोग प्रभात फेरी करते हैं। तो गांव से नहीं, गांव मोहल्ले में तो होता है, शहर में मॉडर्नाइजेशन है तो मुझे पता नहीं होता है कि नहीं होता यहाँ। तो जब झांकी जाती है तो हम लोग गाँव में रहते हैं, तो गाँव से ऐसे निकाल के थाली से आरती करते हैं कृष्ण भगवान को, और कुछ चढ़ाते हैं, फिर पंडित जी वहां से प्रसाद देते हैं और फिर लेके जाते हैं। तो इसी तरह से जो कृष्ण लोक में, जो कृष्ण जी का लोक है, स्वर्ग लोक, बिल्कुल क्रीम स्वर्ग लोक। वैसे स्वर्ग के कई लेयर है, ये मेन मुख्य लोक है, जिसमें ऐसी एक दीवारों के बने कच्छ ऐसे कॉलोनी है ऐसे, और उसमें वहां के अकॉर्डिंग के अनुसार शाम को, यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं, शाम को ऐसे कृष्ण जी रथ में, शक्ति रूपी रथ में ऐसे विराजमान होकर ऐसे जाते हैं, और हर स्वर्ग की आत्माएं निकल के डेली शाम को ऐसे कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं, ऐसे आरती करते हैं, ज्योति स्वरूप प्रकाश जलाते हैं, और वो सबको ऐसे आशीर्वाद देते जाते हैं। मतलब डेली, बिल्कुल रियल में। मैं मतलब इतना अंदर से प्रसन्नता और करुणा, और वो है मुझे लगता है कि एक बार आप भी जाओ, दर्शन करके आओ, जीवन वाला हो जाए। नरक आनंद लोक का आएगा। क्या बताएंगे आप? नरक लोक में तो यातनाएं हाँ, कितनी मिलती हैं? नरक लोक में देखो, दर्द और कष्ट ये आत्मा के साथ है। अच्छा, आत्माओं को यातनाएं मिलती हैं। हम सब लोग शरीर में हैं, आत्मा निकल जाए, शरीर डेड बॉडी को जी, काट जी, डालो, जी, कुछ कर डालो, कुछ पता चलेगा। तो आत्मा के साथ जब ये चेतना, मन, चित्त, बुद्धि की और भी कुछ हेल्पिंग एनर्जी है जो जुड़ती हैं, तब ये दर्द और ये सब चीज फील होता है। तो नरक लोक में तो ऐसा देखा कि काफी गंदगी, तकलीफ है, लोग कष्ट है, वेदना है, और जैसे गंदा, मतलब ऐसे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर बहुत तकलीफ है, बहुत गंदगी है। जैसे आप यहाँ तो अब गटर भी हो, ऐसा नहीं है, और शारीरिक कष्ट बहुत है, चेतना का मतलब दर्द, पेन, कष्ट बहुत है। उस सूक्ष्म शरीर को मन चेतना के माध्यम से बहुत तकलीफ मिलती है, बहुत तकलीफ मिलती है, बहुत है। गंदा, जैसे कि गंदे खून हो, इतना इतना डूबे हैं, पड़े हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है। मैं मतलब आज से 2014 के पहले 13-14 में गया हूँ नरक की यात्रा में, मैं वहाँ से गुजरा हूँ तो देखा हूँ।
यही कॉन्सेप्ट देखने के लिए गया कि मैं मृत्यु लोक में उसको डिफाइन कर सकूं, लोगों को बता सकूं कि ये कर्म ये है और ये है, इसलिए तो वहां से गया नरक। अभी तो बहुत दिन से रास्ता भी भूल गया, कहाँ से कहाँ गया था, अभी दिमाग में याद कर रहा हूँ कहाँ से गया। तो ठीक है, और देखेंगे कभी। अब नरक तो नरक ही है, क्या हो, नरक मीन्स इन द सेंस कष्ट समझ लीजिए। मृत्यु लोक के शॉर्ट फॉर्म में ले लो, शरीर के अनुसार सुख मिला क्षणिक तो इसको स्वर्ग का अनुभव कर लो, कष्ट मिला तो नरक का अनुभव कर लो, बहुत कष्ट मिला तो कह लो घोर नरक का अनुभव मिल लो। पर शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ रियल में वो कष्ट होता है जिसको अनुभव नहीं होता ही है। योगी जी देखिए, आपसे समझने की तो ये कोशिश की है कि आपकी इस विद्या से, योगिक क्रियाओं से आम जनमानस की क्या भलाई इसमें हो सकती है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ, आप दावा करते हैं कि आप दूसरे का पूर्व जन्म देख सकते हैं, पिछले जन्म में क्या था और कितने जन्म, अपना तो आप बता ही चुके हैं हर जगह। बात करना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जी, क्योंकि लोगों को असाधारण दिखते हैं, बैक टू बैक रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। नेहरू जी का भी हाल ही में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। क्या लगता है आपको, आप उन्हें किस नजरिए से देखते हैं? कभी आपने उनको जानने की कोशिश की है, उनके साथ जो एक अद्भुत अदृश्य शक्तियां रहती हैं जिस तरह से देश का संत समाज दावा करता है, क्या इन चीजों में सत्यता है? देखिए, जब आप भारत देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की, तो वैसे तो सभी जगह ये उजागर है कि वो तपस्वी थे, योगी थे, संत थे, हिमालय में तपस्या किए। जी जी जी। परंतु किसी भी राजयोग के पीछे कई जन्मों की साधना, कई जन्मों की तपस्या, कई दिव्य ऋषि और भगवान के प्रत्यक्ष आशीर्वाद होता है। राजपाट कुशल कौन चलाया है? जैसे श्री कृष्ण भगवान ने। तो जब कोई अवतारी होता है वही सही राजपाट चला पाते हैं। यानी कि मोदी जी अवतारी हैं। ये आप तपस्या के बल पर और इस पद और गरिमा पे, जिस तरह से हमारा देश एक कुशल राज में चल रहा है और जो सनातन की धीरे धीरे सारी चीजें दबती जा रही थी, बैक टू बैक दबते जा रहे थे, आज बैक टू बैक ठीक एज इट इज वापस आते जा रहे हैं। जैसे ढलते हुए सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता, उगते हुए सूरज को सब कोई करता था, परंतु ढलती हुई दुनिया, ढलता हुआ देश की स्थिति को पुनः उगता हुआ सूरज में लाने वाला कोई है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। मैं इसलिए यशस्वी वर्ड यूज करता हूं कि जो सत्य है तो है। और ऐसे प्रधानमंत्री जब मिलते हैं देश को, ऐसे काम, ऐसा क्षेत्र और ऐसा लोगों के बीच में चेतना से जुड़ जाना, जमीनी स्तर का काम हो या देश कल्याण की बात हो या विश्व पटल में देश को या सनातन को लाने का कार्य हो या पूर्व काल के मुगल से लेके अनादिकाल से लेके जो ध्वस्त पड़ी हुई चीज़ों को पुनरुत्थान का कार्य हो, सारी चीज़ों को व्यवस्थित कोई अवतारी, कोई तपस्वी, पूर्व जन्म का कोई साधक और ऋषि मुनियों का प्रत्यक्ष ऊर्जा जिनको सूक्ष्म प्राप्त होती हो, वही ऐसा कुशल राजा हो सकता है। जो राजा की एक विशेषता होती है, कुशल राजा की जो विशेषता होती है, वह सारे गुण आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में मिलेगा। आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो एक कुशल राजा है। और कुशल राजा कब बनते हैं? जब वो कोई तपस्वी होते। ये हमारे शास्त्र संबद्ध बात भी है और ऋषि मुनियों की भी वाणी है और संत महात्माओं की भी वाणी है। तो कुशल राजा हैं, इससे उनके कुशल शासन से यह सिद्ध होता है कि वह पूर्वजन्म के बहुत अच्छे तपस्वी हैं। और अवतारी का मतलब कोई भगवान अवतारी बस नहीं होते, इंसान अवतारी भी होते हैं। आप यदि अपने पूर्व जन्म के कर्म को जान के इस जन्म में पूर्व जन्म के कर्म जुड़ जाए तो आप भी एक कुशल शासक हो जाओगी अपने क्षेत्र में। तो यदि आज राजनीतिक में कुशल शासक के रूप में है, कुशल राजनीतिक के रूप में है, तो निश्चित इनकी कई जन्मों की तपस्या, कई जन्मों की इनकी ऊर्जा जुड़ी हुई है। तब जाकर एक देह, एक शरीर, एक आत्मा, एक देह, इतना बड़ा देश की पूरी सुव्यवस्था, तो विश्व पटल में इसको नाम को लाना और विश्व पटल में एक अच्छा स्थान को प्राप्त करना, एक कई जन्मों की तपस्या जुड़ने के प्रभाव के कारण ये होता है। मेरा मानना है, मेरे साधना और मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कई जन्मों की तपस्या इस जन्म में उनके साथ जुड़ी हुई है, तब जाकर इतना कुशल कार्य हो रहा है। और जो हजारों वर्ष की डूबी हुई सनातन के इतिहास का पुनरुत्थान का कार्य हो रहा है, तो यह कई सदियों में कभी कभी किसी को ऐसे शासक, ऐसे राजा मिलते हैं। तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। 100 बात की बात है कि मोदी जी पिछले जन्म में तपस्वी जरूर रहे होंगे। 100% तपस्वी हैं। कुशल शासक तभी होते हैं, तभी जब पूर्व जन्म की तपस्वी के साथ पूर्व जन्म की तपस्या की ऊर्जा इस जन्म में जुड़ जाए, तभी आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत निर्णायक कार्य कर सकते हैं। इसके पहले और किसी ने क्यों नहीं किया? वो भी तो राजा थे, वो भी तो प्रधानमंत्री थे, क्यों नहीं किए?
और इन्होंने ही क्यों किया, इनका ये देह ही क्यों किया, क्योंकि पूर्व जन्म की तपस्या ऊर्जा जुड़कर इस देह में एक साथ जुड़ी, तब ये कार्य कर पाए। तो ऐसे लोगों की जो इस तरह की शख्सियत होती है, इनका क्या भविष्य अंततः हमें नजर आता है? देखिए, भविष्य तो बहुत अच्छा होता है, सूरज का भविष्य तो हमेशा चमकना ही होता है, तो चमकेगा ही। कभी वो चाहे बदल के पीछे भी रहे तो भी अंधकार उसको घेर नहीं सकती, और खुले में रहे तो भी नहीं घेर सकती लेकिन है। अगर किसी चीज का आरंभ है तो उसका अंत भी होना है। देखिए, शासन काल का अंत होता है, विश्राम होता है, अंत नहीं होता, विश्राम होता है। शासन काल का एक समय है, एक आयु है, एक अवधि है, तो वो विश्राम होगा तो दूसरे इसी क्रम में आएंगे। यदि आपने उसको 2 मंजिल तक किसी मकान को बना के खड़ा किए हैं और आप कुशल शासक थे और आपने एक कुशल शासक को फिर चुन दिए, तो वो तीसरी मंजिल, तीसरी इमारत को खड़ी करेगा, उसको सुंदर व्यवस्थित करेंगे। आज तो हम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अभी वो जो है बाद में वो आपको कहाँ नजर आ सकते हैं? आपको कभी सोचा आपने? देखिए, राजनीतिक के दृष्टिकोण में देखें तो वो देश और समाज के हित के स्थान में ही नजर आएंगे, इससे अलग से विरक्ति में नजर नहीं आएंगे। आपको नहीं आते? विरक्ति में नजर नहीं आएंगे, समाज और देश के, क्योंकि उनका देह, उनका विचार चेतना समाज को बहुत जरूरत है और आखिरी समय तक जरूरत है। तो उनका राजनीतिक के रूप में ही, भूमिका के रूप में, मार्गदर्शक और नेतृत्व के रूप में ही आने वाले कल में वो रहेंगे, भले पद में नहीं रहें, क्योंकि एक समय की एक अवधि है, इस कारण ऐसा कह रहे हैं। देखिए, मैं जब मोदी जी की बात करती हूँ तो योगी जी को भी सवाल में लेती हूँ, क्योंकि नाथ संप्रदाय से आते। आप भी योगी हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी खुद योगी हैं, खुद एक बहुत बड़ी पीठ के महंत है, गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ। 9 नाच 84 सिद्धों की लोग कहते हैं कि शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं। तो कभी आपने अपने सूक्ष्म शरीर से देखने की कोशिश की है योगी जी के पिछले जन्म में क्या थे, अब क्या है, आगे उनका क्या कैसा रहेगा सब कुछ? योगी जी के विषय में यदि देखने की बात करें तो मैंने काफी समय पहले देखा था कि आखिर क्या है। तो पूर्व जन्म में ये संत और सन्यासी तो थे ही, पर इसके पहले 3 जन्म पहले एक कुशल शासक राजा भी थे। ऐसा भी मेरे को इनकी दृष्टि सामने मिली मुझे कि ये राजा भी थे पूर्व के, क्योंकि एक संत होके एक राज्य में भी आ जाना तो फिर वो विरक्त में ही रहेंगे। विरक्त में पूरी तरह से रहना या तपस्या में रहना, एक राजा को राजपाट नहीं चला सकते। राजा कुशल शासक होने के लिए आपके पास सभी रणनीति होनी चाहिए, और वो सभी रणनीति आप योगी जी में आप देखने को पाएंगे। चाहे कूटनीति हो, रणनीति हो, योग नीति हो, अध्यात्म नीति हो, धर्म नीति हो, शास्त्र नीति हो, चाहे कुशल शासक नीति हो, ऐसे करके बहुत सारी नीतियां होती हैं। वो सारी नीतियां आपको मिलेंगी देखने को, और हर चीज का एक स्ट्रॉन्ग क्विक देन एंड देयर, यस तो यस, नो तो नो। गलत है तो सजा है, नहीं है गलत तो फिर इसको जो इसका पात्रता रखता है वो इसको इनाम दिया जाए, सम्मान दिया जाए, जो जिस लायक है। जहां जस तहां तस, एक कहावत है। तो ये एक कुशल शासक, एक हर जन्मों के तपस्वी में ये सारी चीजें नहीं हो सकती। इस दृष्टि को देखते हुए जो पूर्व जन्म की चीजों को जो अनुभव में मैं लाया, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, व्यक्तिगत मेरा भाव है कि पूर्व जन्म में 3 जन्मों के पहले एक राजयोग का भी इनका था, जो राजपाट को संभालने के बाद फिर ये सन्यास में गए, फिर सन्यास में गए, फिर सन्यास में गए, और अभी ये सन्यास काल उनका चल रहा। अच्छा। जिस कारण से वो राजयुग वाली जो तपस्या और चेतना वो इनके साथ समाहित है, और पूर्व जन्म की साधना समाहित है, इस जन्म की समाहित है, और इसके साथ जो जिस पार्टी से, जिस कार्यकाल से हैं, वो व्यक्ति विशेष किसी की नहीं है। तो जन जन की जो सकारात्मक चेतना ऊर्जा है वो भी उनके साथ समाहित है, क्योंकि सब उनको पॉजिटिव रूप में देखते हैं। अब चोर को तो दिखेगा नहीं ना, चोर को तो दिखेगा अंधेला हो जाए तो मैं चोरी कर लूं, तो उनको छोड़ के मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह से वो बहुत अच्छे शासक है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में कुछ ऐसा योग भी है जो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे उनको, दिल्ली के नगर में। नजर मुझे लग रहा है वो देख चुकी है वो तस्वीर, तो यहाँ देख पाएंगे। उसमें भी यदि खुले शब्दों में यदि इस पे बात किया जाए तो उसमें भी अभी द्वंद्व चल रहा है, किसी एक और किसी का चल रहा है जो छुपा हुआ चेहरा है, और उनका भी ऐसे स्थिति चल रहा है कि एट ए टाइम होगा, फिर 2 दिन में हो सारी चीजें चेंज होगी, और फिर कहेंगे नहीं इनको ऐसा कर दिया जाए। अच्छा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इस चीज को भी कुछ समय पहले मैंने इसको थोड़ा सा अनुभव में लिया था, वो अनुभव की दृष्टि पे मैं बोल रहा हूँ। और सटीक और स्पष्ट तो देखो, जो शासन और जो पद में बैठे हैं उनकी कलम से होना है सारी चीजें, पर प्रारब्ध का योग है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे क्या ऐसा हो सकता है कि जब बात हम देवलोक की करते हैं, देवी देवताओं की आप दावतों करते हैं, ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, लेकिन एक पारस पत्थर भी
माना जाता है, देवलोक में मिलता है क्या पारस पत्थर? नहीं, कुछ इस तरह की पारस पत्थर कुछ भी नहीं, वहां प्रकाश रूपी दीवार है, प्रकाश रूपी शक्तियां, देवी देवता भगवान ऐसे घूमते मिलते हैं जैसे आप और हम मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। मृत्यु लोक में देखिए हमारे आपको गणेश जी के दर्शन हुए? दर्शन तो आप छोड़ दो, वहां तो जैसे आप और हम बात कर रहे हैं ऐसी बात होती है, ऐसे मिलना होता है। दर्शन तो करुणा और वेदना में और भाव में भी होते हैं सबको, है ना। वहां तो 1 to 1 ऐसे मिलना बातचीत होती है जैसे आपकी और मेरी हो रही है। ईश्वर और सुषमात्मा। ईश्वर तो देखो एक प्रकाश रूपी शक्ति, अदृश्य, उसकी आकृति नहीं है। ईश्वर वर्ड यदि यूज करोगे तो एक्सप्लेन का वर्ड नहीं रह जाता। अच्छा। वो एक ऐसी एनर्जी है जहां से देवी देवताओं की उत्पत्ति होती है। देवी देवताओं के ऊपर का काम है। गणेश भगवान की बात करेंगे तो देखो गणेश लोग जो शिवलोक में है, जैसे कई बार मेरा जाना हुआ शिवलोक, तो शिवलोक में मुझे गणेश जी नहीं मिले कभी। योग माया में एक विखंडन वर्ड यूज किया, वो विखंडन रूप से गणेश भगवान कभी शिवलोक में मिले हों तो प्रॉपर अभी मुझे याद नहीं है इतनी समय, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन की कई हजारों बार की यात्रा है। परंतु कृष्ण जी का जो गणेश भगवान का जो लोक है वो बहुत ऊपर है। आपको बताऊं, पहले लेयर में कुछ लोक हैं, रामलोक है, फिर उससे दूसरे लेयर में ऐसे ऊपर जाएंगे तो धर्मलोक, यमराज, मृत्यु और ब्रह्मा जी। कौन से ब्रह्मा जी? जो ये दिखते हैं, 4 सिर वाले दिखते हैं, वहां एक ही सिर है, 4 नहीं है। अच्छा, जैसे ब्रह्मलोक कहते हैं। हाँ, ब्रह्मलोक कह ले, जहां से आत्माओं के मृत्यु लोक का और कर्म का गणना होता है और वहां से कहाँ जाना है, एक विभाजन, डिस्ट्रीब्यूट सोल का, सूक्ष्म शरीर का ले लें, कारण शरीर का। उससे थोड़ा सा ऊपर ऐसे जाएंगे, सुरंग ऐसे नीले और 7 द्वार पड़ते हैं। हाँ, 7 द्वार पड़ते हैं, देवदूत मिलेंगे तो विष्णु लोक इस तरफ मिलता है। विष्णु लोक से वहां से फिर ऐसे आएंगे घूम के तो इंद्रलोक के बगल से जाएंगे तो ऊपर के लेयर में ऐसे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा शिवलोक। शिवलोक से ऊपर मिलेगा दुर्गा लोक। दुर्गा लोक से में ही ऊपर जब सतम जाएंगे तो शिव जी का प्रकाश आकृति, वहां शिव जी प्रकाश शरीर में नहीं मिलेंगे, प्रकाश में। दुर्गा माँ एक दहकती हुई लावा की तरह, आग लाल प्रकाश की तरह ट्रांसपेरेंट, एक सूक्ष्म शरीर से भी चले जाओ ना तो आप टिक नहीं सकते वहां 1 सेकेंड। जैसे मैंने ज्ञानगंज के विषय में बताया कि पतला लेजर सा प्रकाश, उसके सामने टिकने को कोई तैयार नहीं, तो उतनी बड़ी एनर्जी में कैसे टिकेंगे? ये तो किसी की कृपा या कोई लेके जाएगा तो होगा। फिर उसके बाद वहां काली माँ 9 देवियों की आकृति मिलती है। फिर वहां से एक ऐसा सुरंग मिलेगा, देखो लट्टू आकार में, उस सुराग में घुस के जाओगे, जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी छोटी आकृति होती जाएगी। अब फिर वहां जाएंगे तो ओमकार ने, निराकार ने, फिर अदृश्य हो जाता है, फिर एक बिंदु प्रकाश पॉइंट मिलेगा, फिर ऐसे लेयर रहेगा, कुछ है ही नहीं उसके ऊपर, कुछ नहीं है। मतलब हर लोक में यह है कि जो चाहिए यहीं से लो, इसके आगे कुछ नहीं है। वो तो जिद करके आगे तक जाना पड़ता, आगे तक जाना पड़ता। फिर वहां जाएंगे ना तो वहां स्वास्तिक मिलता है, स्वास्तिक लोक है वो। तो वो चिन्ह आपको नजर आता है वहां पे जाकर? प्रकाश रूपी से स्वास्तिक लोक का स्वास्तिक चिन्ह आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। अच्छा। स्वास्तिक लोक है वो, गणेश लोक नाम है। स्वास्तिक लोक में जाएंगे तो वहां रिद्धि सिद्धि माता मिलेंगी, दैविक शक्तियां मिलती हैं और गणेश भगवान के वहां दर्शन होते। बहुत ऊपर है, दुर्गा माँ से भी काफी ऊपर है गणेश लोक, आश्चर्य मानेंगे आप। दुर्गा माँ से भी 7, 8, 9, 10, 11 लेयर ऊपर आसमान। लेकिन हम अपने मन में प्रभु गणेश, मैं अभी पूरा गणेश का एक्सप्लेन कर दूं फिर, क्योंकि मैं अभी देख देख के बात कर रहा हूं तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा ना, तो फिर आप जो कहेंगे तो मैं ब्रीफ नहीं कर पाऊंगा। तो गणेश लोक में जब हम वहां जाते हैं तो गणेश भगवान के दर्शन होते हैं। बहुत अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय शक्ति जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और बहुत इंसान जैसी बात होती है, 1 to 1 जैसे आप और हमें इस यात्रा में। आप लोग भी करेंगे तो ऐसे ही होगा। फिर गणेश भगवान के सूंड नहीं है। और हम तो यही मानते हैं कि सूंड है। कथाओं में, पौराणिक कथाओं में जो कथा वाली बात है वो गलत नहीं है, पर वो योग माया का जो दृष्टि, मृत्यु लोक की जब यात्रा हुई, मृत्यु लोक में जब शिव जी आए अपने रूप में, पार्वती माँ आई, भगवान गणेश आए, और उस बाद जब वो स्नान करने गए और गणेश जी का सूंड लगाया, तो अब वो देखो उस कथा में क्या है सत्य मुझे नहीं पता, बट मैं मानता हूं कि हमारे शास्त्र हैं तो बिल्कुल सही हैं। तो गणेश जी को सिर को लगाया गया और गणेश जी हैं सूंड में, तो ठीक है, मैं प्रणाम करता हूं। बट लेकिन जो आपने देखा वो बता रहे हैं आप? मैं जो देखा वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा सूंड। ओके। फर्स्ट टाइम जब मैं गया तो यदि मेरा कल्पना था तो फर्स्ट टाइम तो मुझे सूंड ही देखना चाहिए था ना। तब तो मेरी 16-17 साल उम्र थी, तो मुझे तो सूंड ही देखना चाहिए था, क्योंकि यदि मेरी कल्पना तो सूंड कभी देखा भी नहीं, कभी नहीं, ऐसे ही है। और उन्हीं के सामने सप्तऋषि हैं, फिर वेदलोक है, फिर स्वर्ग नरक है, फिर गंगा लोक है, फिर समय लोक है जहां से समय का संचार होता है पूरे ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स का, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं, वहां से समय का संचार है। फिर उसके ऊपर और लोक है, फिर ऊपर से फिर बहुत सारे, एनीवे बहुत सारी चीजें। मैं तो देखते देखते जा रहा हूँ ना, कहाँ कहाँ से कौन सा ये रास्ता, ये अच्छा, ये हाँ आज यहाँ से चलेंगे, आज यहाँ कई रूट है जाने के।
जैसे ऑफिस आने के आपके यहाँ कई रूट है ना, ऐसे वहाँ की भी रूट है, आप किस किस रूट से अब जा चुकी हो उस रूट से जा सकते हैं। जब हम देवताओं की बात करते हैं तो दानवों की भी बात हो जाती है। हमारी माइथोलॉजीज में तो देखिए कितने बड़े बड़े दानवों के, महिषासुर, रावण, ये सब। क्या ऐसा कुछ नजर आता है आपको? हाँ, जैसे ऊपर से प्रथम रामलोक में जब जाते हैं और इस मार्ग से जाते हैं, किस तरफ से ऐसे मार्ग है, तो कुछ ऐसे कच्छ और ऐसे स्थान मिलते हैं जहाँ बड़ी बड़ी आत्माएं एक राक्षस टाइप के रूप में एक एक कमरे में ऐसे विराजमान हैं, बैठे हैं, ऐसे मतलब एक निगेटिव सोल्स कह लें उसको। तो उनको मैं दानों के रूप में देखता हूँ, और दानों हैं और उन लोगों ने दानों की भूमिका मृत्युलोक में निभाई है। परंतु जैसे रामलोक में भी मैं देखा तो दानों की भी ऐसी सोल्स मिलते, पर वो एक अलग दुनिया है, अलग आकृति है, अलग स्थान है, कमरे में रहते हैं, बड़ा विशाल विशाल रूप है। तो ये भी मिलते हैं, कम उस तरफ जाना कम होता, कोई सेंस ही नहीं है जाए के क्या करे। 2-4-6 बार गया हूँ आज तक, यदि यहाँ 1000 बार तो वहाँ 2-4-6 बार, वो भी किसी बार रूट से कई बार भटक जाते हैं ना, तो दूसरे रूट से गए, तो ये गए तो अरे अभी इसके आगे रास्ता कहाँ है, अच्छा ये है, तो अच्छा यहाँ से जाना, ठीक है चलते इसको पार करते दीवार, इस तरह से। तो इस तरह से इत्तेफाक में मैं वहाँ पहुँचा 2-4 बार जी। तो मैंने देखा। और रामलोक में भी राम भगवान के पीछे का जो है एक लाल श्वेत प्रकाश का और नीले प्रकाश से कलर स्पष्ट नहीं रहता, तो उसको पार किया मैं कई साल, मतलब 10-15 साल की यात्रा के बाद। तो वहां गया तो वहां जटायु मिले, राम जी के जो वानरी सेना थे सब रामलोक में आज भी हम मस्त रहते हैं, आनंद मत। उन्होंने मुझे हिस्ट्री बताई, हम भी मृत्यु लोग गए थे, जब भगवान गए थे तो हम भी गए थे, और हम लोग ये रहे, हम ये निभाए, सब लोगों ने क्रिएटर टाइप से ना मृत्यु लोक में भूमिका निभाई, और सब साथ ही चले गए, कोई यहाँ नहीं रुका, और न दोबारा वो लोग कोई आए यहाँ। अच्छा। अब उनके विखंडन रूप में कोई किसी भाव में किसी को देख ले, बात अलग है, पर उनके शब्द में बता रहा हूँ, जो वो आत्माएं हैं उन्होंने जो मुझे 1 to 1 बताया, एक टेलीपैथी, एक अनुभूति में, उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। पर ये बहुत अद्भुत अलौकिक यात्रा है, हर इंसान को देवलोक की यात्रा करना चाहिए, हर इंसान को देवलोक की यात्रा करनी चाहिए। हाँ। आप कोशिश भी कर रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं। मैं बिल्कुल, मैं तो हाथ जोड़ ध्यान के, कितना जरूरी है। मैं तो बहन जी हाथ जोड़ के नमन करके प्रणाम करके मैं कहता हूँ कि आप सब लोग इस जीवन में जीते जी उस दुनिया को जान लो, क्योंकि हम उस दुनिया से आए हैं, इस दुनिया के हम हैं ही नहीं, कोई भी इंसान इस दुनिया का नहीं है, हम सब लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमने देह को धारण किया है। यदि हमने देह को धारण किया है तो हमें देह से परे जानने का भी अधिकार आपको और हमें को है, मनुष्य प्राणी को ही है। तो हमें जहां लाखों वर्ष रहना है वहां के लिए हम इतना भी वर्क नहीं कर रहे हैं, और जहां 70-80 वर्ष रहना वहां के लिए हम दुनिया की चीजें बटोर रहे हैं। अब बटोरते बटोरते एक दिन मर जाएंगे, शरीर कष्ट होगा, सब ये धारा का चीज धारा में पड़ा रह जाएगा, और हम सोल एनर्जी चले जाएंगे। तो हम सोल एनर्जी जहां लाखों वर्ष रहेंगे, जहां हमारा पैसा नहीं चलना, हमारा ये टैलेंट नहीं चलना, पर इनर टैलेंट चलना है, तो उस टैलेंट पे वर्क कर लो ना जी। तो हमें अपने अंदर काम करना चाहिए। और यही जो देवलोक मैं बाहर बता रहा हूं, यही देवलोक हर इंसान के अंदर, हर इंसान एक योगी है, योगिनी है, हर बहनें माताएं, और शरीर के अंदर, वो शरीर के अंदर राम भगवान का दर्शन, विष्णु का लोक का, सूर्य लोक का, चंद्र लोक का शरीर के अंदर पूरा दर्शन कर लें। हमारे शास्त्र भी बताते हैं शरीर के अंदर समस्त ब्रह्मांड समाहित है, आप लोग शरीर के अंदर भी देख सकते हैं। यदि बाहर की कल्पना है तो शरीर के अंदर का भ्रम नहीं हो सकता। आप खुद देखो, डीप मेडिटेशन में जाओ, आस क्रिया योग को ज्वाइन करो। हमने अ से आत्मा, स से साक्षात्कार नाम दिया है, आत्म साक्षात्कार। और 50,000 वर्ष पुराने जो मेरे दिव्य ऋषि हैं, उनकी दी हुई ये विलुप्त विद्या है। और मेरा जो ये देह है, जो मैं काम कर रहा हूँ, एक निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं कि मृत्यु लोक की जो विलुप्त विद्या मुझे गॉड गिफ्टेड मिली है, तो ये जो पर काया प्रवेश, प्राण विखंडन, ब्रह्मांड की सैर, देवलोक का दर्शन, अंतर यात्रा, सूक्ष्म जगत का दर्शन, और शरीर के अंदर की एक एक चीजों को जानने के लिए हम ये पुनरुत्थान का कार्य कर रहे हैं कि यह क्रिया, यह साधना विलुप्त न हो पाए, यह जन जन तक पहुंच जाए, ताकि हर मनुष्य प्राणी एक सतयुग जैसे जीवन जी सके और अपने जीवन को धन्य कर सके। बीमारी, परेशानी, मानसिक, आर्थिक फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब दूर हो सके, और सबका लाइफ बिल्कुल बैलेंस रहे, आनंद से बना रहे। तो संसारिक फायदा भी है और लौकिक भी और पारलौकिक भी, सिर्फ फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। पर हाँ, बिना गाइड के अकेले में आप शरीर के अंदर घूमो, कहीं मांसपेशियों में फंस जाओ, शरीर के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म 72,72,07,720 मांसपेशियां, आप कहीं यदि फंस जाओ तो उसमें मेरी जवाबदारी नहीं है, गाइड पे ही करना चाहिए ये सब चीजें। यानी कि गुरु बगैर आप इस यात्रा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये इनर साइंस है, आंतरिक विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस है। स्पिरिचुअल साइंस से भौतिकवाद आया है, तो हमारा शरीर ही विज्ञान है। अपने विज्ञान पे काम करो, अपने शरीर के अंदर घूमो। मैं कितना बाहर जा रहा हूँ, देवलोक जा रहा हूँ,
ये तो सेकेंडरी है। प्रायोरिटी ये है कि हर इंसान के अंदर सोल है, अपने सोल एनर्जी को समझें, अपनी आत्म ऊर्जा को अनुभव करो, साक्षात्कार करो। जब आत्मा को जान जाओगे तो परमात्मा तक का यात्रा इजी गोइंग कर सकते हो। ड्राइविंग बनती नहीं है, लाइसेंस लेने चले हैं और टिप्पणी दूसरे के ड्राइविंग में कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? खुद सीखो ना। नहीं बने तो मैं सेवक के रूप में कराने को तैयार हूं। ये मेरा कमिटमेंट है, मेरा प्रॉमिस है। मैं चाहता हूं कि ये विद्या सब तक पहुंच जाए, क्योंकि 50,000 वर्ष पुराने जो दिव्य आत्मा ने मुझे दिया, मैं चाहता हूं कि ये मेरे जाने के पहले समाज में फैल जाए, ताकि ये प्रस्फुटित हो जाए। जैसे कुशल शासक आए और देश को व्यवस्थित दिए, वैसे ये कुशल ज्ञान, कुशल क्रिया हर जनता तक पहुंचना चाहिए। घर में गृहस्थ में रहते हुए भी लोग योग और साधना से जुड़ सकें। इस तरह से मेरा भाव है, विचार है। बिल्कुल जी। तो देखिए योगी जी हरिओम दास महाराज जी ने तो देखिए आज हमें देवलोक से, आप कह सकते हैं नरक लोक, मतलब हर लोक की यात्रा करा दी है। लेकिन अगर आप भी इस लोक में जाने की इच्छा रखते हैं, योग के सारे जो गुरु जी के पास जो यौगिक क्रियाएं हैं, जो भी शक्तियां हैं, तो संपर्क ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब अनुभव होगा तभी आप सत्यता को जान पाएंगे। और इसी के साथ मुझे और योगी जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय गुरुदेव, नमस्ते।